Yeah, I like the idea of this serial, which is unique, which is actually unique. Actually unique. इंस्टाग्राम पे रीलों के ऊपर बहुत मुझे दें गालियां, लेकिन अरसलान अजीज इज नॉट एक्टर। इतने हार मुंह छलांगे मारे हैं। चलो वो तो बच्ची कि है, उसके मार अगर सकते हैं। आप इस्लामी मुल्क ना होते तो वो कह देती कि आओ आज हम फिर आप मेकआउट करते हैं। हाँ अच्छा, मैं एक और तारीफ भी करनी थी अभी ग्रीन वालों की जी। कि मैं इस चीज़ पे बड़ा खुश हूँ कि ग्रीन ने ना अपने ड्रामे बना के बंद करके लॉक करके फिर रिलीज किए। हाँ ये है, इस्लामाबाद की जितने भी एक्टर्स हैं ना उनमें एक ठंड है, जस्ट लाइक इस्लामाबाद। वही ना कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको मिलाने के लिए। व्हाट द हेल। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। और आज है ईद का दिन और आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और आज हम आए हैं टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। ईद मुबारक विद दिस अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बेसिक सी शर्ट। हाँ तो अच्छी बात है। वाई क्योंकि ईद क्यों नहीं मनाई आपने? क्योंकि गर्मी बहुत है। बड़ी ईद के ऊपर बड़ी ईद के ऊपर ऊपर जी, बड़ी ईद के ऊपर जो है ना वो बहुत गर्मी होती है। वैसे हमें तैयार हो जाना चाहिए था। मैंने ये सोचा क्यों नहीं, ये जब ये कैमरा ऐसे ओपन हुआ ना गाइस, मुझे तभी याद आया कि आज तो ईद है। हाँ, ईद वाले दिन जो है वो। हाँ, लेकिन हम ना जी रिकॉर्ड कर रहे हैं सैटरडे के दिन, तो हमारे अंदर अभी ईद का एंथुसियाज्म नहीं है। हाँ, वो आ जाएगा इंशाल्लाह, वो शायद कल मीनिंगफुल में आए। तो हाँ, तो ध्यान से सुनिए। हाँ तो अरसलान कैसा रहा आपका? ये परसों शूट किया है वैसे हाँ, ऐसे ही है, लगता है कल की बात है, तो कल की ही है। कल की ही बात है जी। और कोई आज बात नहीं है हमारे पास करने के लिए जी नहीं बात है। आप सुनाए क्या है ईद के प्लान में? आई एम नॉट गोइंग टू मुल्तान, आई एम नॉट गोइंग टू पाचोगे, आई एम नॉट इन मुल्तान, आई एम इन लाहौर। आई एम इन लाहौर एज वेल। हाँ तो इधर आ जाना, फिर हम कर लेंगे कुछ। नहीं मैं जा रहा हूँ वेयर? ख़याबाने में। अच्छा, आपको पता है जी, फिर जी, मैं मुझे अपनी बहन पता के घर जाता हूँ। अगर मैं यहाँ भी हूँ तो फिर उधर चले जाते हैं हम। देख लें, ये एक जो ईद होगी ना, ये एक होगी बेंचमार्क। इसके बाद से मैंने ये डिसाइड करना है कि मुझे ईद आगे से ईदैन कैसी गुजरेंगी। यस क्योंकि वो जो हर दफा का एक रोला होता है फैमिली में कि मैंने तो ईद अपने घर में। अच्छा, मेरा ना एक सवाल है अपने दोस्तों से। ईद दो तरह से मनाई जाती है। एक होती है जी रिश्तेदारों से, जो कि बहुत ही एक अहम जुज़ है। जुज़ सही लफ्ज होता है? हाँ, जुज़्व। अच्छा, और एक होती है जी अपने घर से। अपने घर में ईद होनी चाहिए। सो मैं ना कहीं फंसा हुआ हूँ एक इस जंग घर में। तो यही है। जंग में मैं रिश्तेदारों के साथ भी ईद गुजारना चाहता हूँ और घर में भी ईद गुजारना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अरसलान आपकी फैमिली भी तो है ना, खाला की फैमिली, आप वहाँ तो जब मैं उधर गुजार के आता हूँ तो मुझे लगता है आई एम नॉट स्पेंडिंग माई ईद इन माई हाउस। और जब आप इस दफा, ये पहला होगा है ना इतने सालों के बाद, सिर्फ मैंने लाहौर में एक ईद गुजारी है। बड़ी नहीं, छोटी ईद सिर्फ एक गुजारी है। वो है जी 2013 की ईद, ड्यू टू 2012 की, ड्यू टू 13 ड्यू टू कंफर्म एग्जाम्स। बहुत ही कठिन एग्जाम्स थे। मॉड्यूल सी, तब मॉड्यूल्स होते थे सीए के। मुझे ना कभी कभी मुझे लगता है सीए पे भी वीडियोस बनानी चाहिए। कौन से पर्चे थे? मुझे पर्चे भी याद हैं। एक था जी अकाउंटिंग का, FAR2 से बोलते हैं, और एक था जी, ओ नो मैं तो गलत बोल गया। ओ नो नहीं, मॉड्यूल डी के पेपर थे। याद आ गया। मैंने कहा ऐसा तो कोई सीन नहीं था। नहीं, मॉड्यूल डी के पेपर थे और सी का एक पर्चा फेल हुआ था, उसका रिपीट था पीछे से। BCBS उसको बोलते थे, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्टडीज। ओके। और वो मॉड्यूल सी का था। और मॉड्यूल डी के 4 पेपर थे, कॉर्पोरेट लॉज, IT, ऑडिट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक और बड़ा दुखहीन बात है, बहुत दुखी बात है। उसी साल में अब्बू को कैंसर डायग्नोज हुआ था। और अब्बू को कैंसर डायग्नोज हुआ था जून में, और वो टाइम था अगस्त का। मुझे कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुल्तान में नहीं जा पाया। तो मेरा ना एक वो जो गिल्ट होता है ना कि आपने एक तो आखिरी ईद नहीं गुजारी अब्बू के साथ, शायद वो अल्लाह ने नहीं गुजरवानी थी, जो मर्जी कर लो, नहीं गुजरवानी थी, ठीक है। एंड सेकेंडली ये था कि मुझे थोड़ा टाइम उस तरह से भी नहीं मिला कि आप अपने पेरेंट्स की खिदमत करें। मतलब एक वो भी एक गिल्ट। पेपर चलो ये हुआ कि इवेंचुअली पेपर पास हो गए। सारे पास हो गए थे? नहीं, 3।
फिर एक रह गया। इस दफा कौन सा रहा? 5 से 2 रहे, 5 से 5 0 2 कोस्ट अकाउंटिंग तो आपकी अच्छी थी। मेरा कम्युनिकेशन के जितने भी पेपर होते हैं मेरे वो थोड़े बुरे रहते हैं। लैंग्वेज आई एम वेरी बैड इन लैंग्वेजेस। जो है ना अंग्रेजी के पूरी ईच एंड एवरीथिंग ठीक होनी चाहिए, आपके स्पेल्स ठीक होने चाहिए, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, आपका जो है वो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। आई एम वेरी वीक इन ग्रामर एंड लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज में। अच्छा एक दफा ना ये हुआ कि मैंने नोट किया कि अंग्रेजी का हम यूजुअली यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है उड़ाएं, ये मेरी एक तो लैंग्वेज नहीं है, ये हमने मतलब चैनल पे 10,000 दफा कहा। फिर मैंने कहा कि चलो फिर मुझे उर्दू तो पूरी आनी चाहिए ना, मुझे वो भी पूरी नहीं आती। फिर मैंने कहा कि चलो मुझे सराइकी पूरी आनी चाहिए, मतलब मैं सराइकी खानदान से हूँ, मुझे सराइकी कहावतें आनी चाहिए, मेरा सराइकी एक्सेंट बेहतर होना चाहिए, मुझे वो भी नहीं आता। तो मैंने ना फिर चलते वक्त के साथ मैंने अपने आप को ये मनवा लिया कि मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आई एम नॉट गुड इन लैंग्वेज। हाँ, और इसके बरक्स आपको पता है कि मेरी थोड़ी सी आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, उर्दू भी और इंग्लिश, अंग्रेजी भी जी। फिर हम मैं सराइकी भी सीख गया हूँ आपसे। हाँ, आप और मैं मिलके फिर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कंटिन्यू। यस और नो? यस, ऑब्वियसली यस। अच्छा और आप सुनाए मून, ईद पे क्या बना रहे हैं? आप मेरे घर आएंगे? फिर किस दिन आएंगे? फिर मैं आपको पता है फिर मैं आपके लिए ईद ट्रॉली तैयार करूं कि नहीं करूं? पहले दिन ही आ जाऊंगा। ओके, दिन के टाइम में उधर जाऊंगा, शाम के टाइम में इधर। जी मैं डायरेक्ट लैंड कर जाऊंगा, गोश्त पोश अपना इकट्ठा करके। हाँ, फिर हम बनाएंगे कुछ, गर्मी में गर्म हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है मुझे बड़ी खुशी है कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, कुछ फील ही नहीं होने देता वो, तो कोई गर्मी नहीं, कोई। अच्छा मैंने नोट किया आप उसके बहुत फैन हैं। मुझे इश्क है उससे, मुझे खुद भी। थैंक्स टू रूबी का किचन, हाँ, जिन्होंने हमें इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ना सभी को ले लेना चाहिए। आम कुकर भी बहुत महंगा आता है, लेकिन ये कुकर मैंने एक चीज तो नोट किया है, बड़ा सेफ है, फटता फूटने का कोई चांसेस नहीं है। अगर उसमें थोड़ी सी भी लीकेज हो तो वो प्रेशर पे जाता नहीं है। और हर चीज के प्रॉपर टाइमिंग्स लिखी हुई है कि मीट को इतना करना है, फलाने को इतना करना है, फलाने को इतना करना है। मून साहब अक्सर उसमें टाइमिंग कम कर देते होते हैं, फिर जलील करते हैं, गलता नहीं है, फिर दोबारा लगाना पड़ता है। मेरा तो कभी भी उसमें फेलियर नहीं आया जितना टाइम उन्होंने कहा हुआ। तो यही तो उसकी खूबसूरती है, ऊपर से टाइमर लगा हुआ है। अब हमारा घर का जो नॉर्मल प्रेशर होते हैं सीटियों वाले या दूसरे, वो तो आपने देखा टाइम। मैं ना अक्सर जब कुछ बना रहा होता हूँ तो घर में भी इधर उधर की टाइम हुआ है 8:15 8:35 में दसना है, वो अगला बंदा 8:35 भूल जाता है, मुझे वो मत मारी जाती है खाने की। तो इसमें टाइमर लगा हुआ है, स्कूल से खुद ही बंद हो जाएगा, खुद ही इवेंट भी हो जाएगा, खुद ही सारा कुछ। तो यस, ये मेरी दूसरी ईद है लाहौर में विदाउट फैमिली। मेरी 1000वीं। बहुत बगैर है तुम्हें। नहीं कोई, लेकिन मेरी फैमिली इधर ही है, इस्लाम में पता है, मेरी बहनें हैं, एवरीथिंग, तो मैं वो कर लेता होता हूं, कोई मसला नहीं है। वैसे ये ईद डे बाय डे बड़ी, डे बाय डे नहीं, ईयर बाय ईयर बड़ी वो होती जा रही है। आम नहीं, अच्छा, खास मुश्किल, गर्मी। वो अब ना पहले ये जो पोर्शन होता है ना गर्मियों का, अप्रैल मई जून, बाय द वे इट्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ समर्स, कि जिसमें आप गर्मी को थोड़ा सहला लेते हैं। एटलीस्ट आपके पास कुछ होता है, ठंडा पानी पी लिया या कुछ भी ऐसा करके, तो थोड़ी देर के लिए वो आपको सुकून आ जाता है। लेकिन इसमें काम करना बड़ा मुश्किल है, मतलब सर में दर्द होती है, लो है, और ये तो कूडोस टू दोस पीपल जो कुर्बानियाँ सर पे खड़े होकर करवाते हैं। वैसे आई एम दैट पर्सन इन माय हाउस, जो सर पे खड़े होके सर पे। तो इस बार देखते हैं क्या कराते हैं वो लोग। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे मेरी गालियां भी पड़ती हैं। तो आपका गोश्त घर ही आ जाएगा। हाँ, एक्चुअली मेरा मुंह बड़ा खुला हुआ है, मतलब ऐसी जलालत करनी के मतलब कसाईयों की या किसी की भी। मुझे पता है, हर ईद पे अरसलान जो है ना, हाँ, घर से लड़के ही आता है। वो होता ही है कि मैं डांटता हूँ किसी को कि भाई ये आप ठीक नहीं कर रहे, वो मेरी हो जाती है मुंह मारी जरा लंबी। और सबसे बड़ा सेलिब्रिटी ईद का होता है कसाई, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, शाहरुख खान से भी ऊपर होता है उस दिन। तो वो तो बर्दाश्त नहीं करता एटीट्यूड किसी का भी, इंसल्ट क्यों, ठीक है, लेकिन मैं तो अपने आप में स्टार हूँ। तो दो स्टार्स का आपस में एक म्यान में दो हाँ, तो उसमें ये होता है, ऊपर से मेरा आ जाता है बड़ा भाई। अब उसने तो मुझे सुना देनी है सुथरी के भाई चलो क्या ये क्या है। अच्छा, इसका भी बड़ा फनी आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक ईद पे ना, ये पिछले से पिछले साल 2 साल पुरानी बात है। तो ना कसाई ने की बदतमीजी। उसने ये किया कि उसने
एक वो जो रान का पूरा गोश्त होता है ना, मतलब 2 रानों का या जितना भी था, उसने वो अपने लिए साइड पे करके रख लिया, साइड कर लिया। गोश्त बन रहा था, मैं सर पे था कि ये अभी क्या क्या चल रहा है। मैंने उसको बोला कि वो जो पड़ी है ना वो भी काटो। कहता नहीं वो तो मेरा हिस्सा है, वो तो मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा हिस्सा ऐसे नहीं होता, आप पहले इस्लाम जाके पढ़ें, हिस्सा ऐसे होता है कि सभी बोटियों के या सभी चीजों के 3-3 हिस्से और करके। कहता नहीं ये तो मेरा वो है। मुंह मारी हो गई, इतनी हो गई कि इधर तक पहुंच गई कि इसको लाया कौन है कि ये इतना बदतमीज है और फलाना है ढिमकाना है। वो मेरे चाचू थे। तो उसको, मेरे भाई को लगा कि मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ गसाई से भी और अपने चाचू से भी। उसने मुझे रगड़ के धो दिया, रगड़ के ऐसा धोया कि मैंने कहा आई एम लिविंग, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। ये मेरा मतलब लाइक के पहले दिन ही शाम को, पहला नहीं था, दूसरा था शाम को इधर लड़ लुड़ के मैं वापस आ गया। साल बाद मेरे भाई को ये वाकया पहुंचा कि कसाई ने असल में हरकत क्या की थी। उसके बाद से उसने हाथ खड़े कर लिए। मैं नहीं, उसने कहा नहीं ये तुम ही करवाओगे, यू वर राइट कि ऐसे नहीं होता। ये जो हिसाब किताब वाला काम है ना, इसमें मैं जरा बदतमीज हो जाता हूँ। आपको वो पता होगा रिसेंटली एक हम जगह गेम खेल रहे थे और वहाँ पे अनफेयर गेम चल रही थी। मैंने कितनी बदतमीजी की इस बात के ऊपर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अनफेयर गेम से मुझे अपना लूडो स्टार वाला ज़माना याद आ। प्लीज बताएं। अच्छा, एक कोविड का टाइम है। कोविड के टाइम पे ना हम सारे दोस्त सहरी के बाद या अफ्तारी के बाद रात को, जो आपको पता है बड़ा टाइम स्पेंड होता है रात को अफ्तारी के बाद सहरी के टाइम तक, तो हम लोग सारे दोस्त ना, कुछ सियालकोट के दोस्त, कुछ इधर लाहौर के दोस्त, कुछ मैं अरसलान, हम मिलके ना लूडो स्टार खेलते थे। हम लूडो स्टार खेलते थे, बड़ी मजे की, बहुत। अच्छा, अरसलान साहब को ये ज़्वाम था, इस बात का घमंड है कि कभी लूडो स्टार में हारा नहीं। अच्छा, एक दफा ना सब, अच्छा मैंने कभी घमंड, अच्छा वेट पहले मुझे ऐड करने दो, घमंड नहीं था लेकिन मैंने कभी, मतलब मुझे हराना थोड़ा सा मुश्किल था। एग्री करते हो कि नहीं लूडो स्टार पे? चालें अच्छी थी, ठीक है। अब हुआ कुछ इस तरह के सारे रल गए 3 बंदे इसको हराने के लिए, और ये हार गया और इसने गेम छोड़ दी बीच में ही, क्योंकि पता तो चल गया था कि अब नहीं जीत सकता। बीच में छोड़ के फिर उसके बाद वो दिन है, उस चीज को मैं 4-5 साल आज का दिन अरसलान साहब ने लूडो स्टारने के लिए मुझे अनफेयर गेम से नफरत है। हालांकि क्या है कुछ नो, आपने गेम खेलनी है पूरी खेलो और फेयर तरीके से खेलो, जो हारे जो जीते, आपको कोई वो नहीं होना चाहिए कि दुख नहीं होना चाहिए। जो अनफेयर गेम होती है ना, इट्स नॉट माय थिंग। मेरी उस पे बहुत घटिया मुंहमारी हो जाती है, वो भी हुई रिसेंटली। फिर बहुत घटिया कि मैंने कहा अगर गेम, आप लोग ग्रोन अप्स हो, आप अभी भी ये 2 नंबरियां कर रहे हो, लफ्ज खा लिया आपने चले खैर, हाँ तो मुझे नहीं पसंद ये चीज। चले कोई बात नहीं, खैर हो जाता है लाइफ में। और चले फिर कोई वाकया आप भी सुनाए मून अपना, ईद से रिलेटेड कुछ। क्या बनाए हम इस ईद पे, कुछ आप बताएं, ठंडा ठंडा जो हो और हम खाएं और मजा आ जाए। ठंडा गोश्त तो इटसेल्फ ही गर्म है, उसकी तासीर ही गर्म है। नहीं, उसको पहले हम गर्म खा लेंगे फिर उसको ठंडा करने के लिए कैसे, कुछ बताएं। कुछ कोई मोहितो बना के, कोई आइस टी बना के, ठीक है, समझ लग गई क्या करना है। like ओके ओके ओके, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है ठीक है। कच्ची लस्सी बना लेंगे जी। आज मूनम क्या करने बैठे हैं ईद के पहले दिन? ईद के पहले दिन हम ड्रामे करने बैठे, नहीं मतलब ड्रामे करने बैठने, वो हम करते रहते हैं, करने बैठे हैं। और हमारे पास फ्राइडे नाइट तक के ड्रामे हैं, ठीक है। यस, जिसमें है रद, बेहद, जफा, जानिसार, पसे दीवार, तेरी छाँव में, एंड नूर जहां। हाँ, और इस बात से मैंने ये अंदाजा लगाया कि वेंसडे से लेके टिल फ्राइडे 7 ड्रामे हैं। बहुत टू मच जी जी। किससे स्टार्ट करना है? मेरे ख्याल में कचरा कुंडी से स्टार्ट कर लें। तेरी छाँव नहीं पसे दीवार। चले जी, पसे दीवार। अच्छा, लोग माइंड करें ये कचरा कुंडी कह रहे हैं, क्या कहे फिर, मुझे नहीं समझ आता। नहीं खैर यार, आई लाइक द आइडिया ऑफ दिस सीरियल which is unique, which is actually unique। जो हम यूनिक अक्सर हम कहते हैं ना कि ये ड्रामा यूनिक नहीं है, जेंटलमैन इज सो यूनिक, यू सो यूनिक। नो, इट्स नॉट, वो नहीं है, ये यूनिक है एक्चुअली में। ऐसा मैंने बहुत कम ड्रामों में देखा है कि आप किसी को पे ऐसे इल्जाम लगा। इट्स वेरी, वो श्री देवी की एक मूवी नहीं, मुझे बैंकॉक में फंस गई थी, हम पहले बात कर चुके हैं इस तरह की। ऐसे बहुत बेतहाशा और भी ड्रामे हैं, बट ये है कि काफ़ी अर्से से हम वो नहीं देख रहे, तो शायद हमारे लिए वो नया है हमारी स्क्रीन के लिए।
बट एग्जीक्यूशन इज वेरी बैड। मसला भला क्या है? हाँ, एक्टर्स, हम हमेशा हर हफ्ते यही बात करते हैं, दे आर नॉट द लाइक, यानी कि आज के बाद हम पस्ती दीवार में राइटर को कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा एक कह लो कि राइटर, मुझे लगता है कि उसने अपना काम ठीक किया है, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है, ऐसा हो सकता है। और आप इस प्रोसेस पे ज़रूर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि एक राइटर का स्क्रिप्ट को पहले कंटेंट डिपार्टमेंट में लेके जाना और फिर कंटेंट वाले से अप्रूव कराना, फिर प्रोड्यूसर से अप्रूव कराना, ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो राइटर फिर उसमें कितने कुछ कट लगे होंगे कि नहीं ये हमारी स्क्रिप्ट के लिए ठीक है, नहीं फलाना 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 फलाना। सो आई थिंक इधर उस प्रोसेस से लेके एंड तक जहां तक वो पहुंचा है, वहां तक राइटर ने अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, मुझे ऐसा लगता है। बट डायरेक्टर इज डूइंग नथिंग। हाँ, नहीं है ना, आई डोंट नो, बट एक्टिंग वो नहीं उठ रही जो उठनी चाहिए। मतलब मैं इधर बात करना चाहूंगा, इस ड्रामे में जो सबसे अच्छी एक्ट्रेस है वो है जी नादिया अफगान, जो कि थोड़ा अपने काम को सीरियस लेके चली है। वैसे मुझे सलीम शेख भी लग रहे थे शुरू में, जो कुछ सीन आए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने उसको मम्मीफाई कर दिया। बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लग रहा है, मुझे समझ लग ही नहीं रही कि ऐसी कौन सी चोट है जिसे आप जो है वो तीन पट्टियां या उसकी कोई खैर अगेन फिर हम राइटर के पास आ जाएंगे, लेकिन राइटर ने ये मुंह पे पट्टियां लिखना क्यों लिखा, लेकिन उसकी कोई ना कोई रीजन जरूर होगी कि सलीम शेख को शायद निकलना होगा इस प्रोजेक्ट से बहुत जल्दी, शायद मे बी कोई भी रीजन हो सकती है। बट अदर देन, अच्छा मैं उधर वापस आता हूँ, तो वो उन्होंने अपना पर्सनल टच भी डाला है एक दो सीन्स में, क्योंकि जितने भी सीन्स आते हैं, बट वो उतना ग्रैंड नहीं लग रहा। वो मुंह पे आके नहीं वज रहा, जैसे वो हमेशा उनकी एक्टिंग मुंह पे आके वजती है, बताती है कि मैं हूँ। आप देखिए जफा में एक सीन था उनका, इतना मुझे मजा आया उनको देखिए, शी इज अ ट्रीट टू वॉच ऑन स्क्रीन्स। यहाँ पे वो इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, और वो बहुत कमी है। अब ना जब से हम अब रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं, कभी तुम मुझे कोई एक वर्ड दे देते हो, कभी मैं तुम्हें एक वर्ड देता हूँ, फिर वो अगली दफा ड्रामा देखते हुए वो सीन, वो चीज आपके दिमाग में रहती है। सो अगेन वही वाली बात कि सीन क्लोज कैसे करना है, मतलब वो इतना अच्छा क्लोज करती हैं। और इधर भी वो जो इवन वो आपने देखा होगा, वो जिसमें वो कॉल करके पुलिस वाले को कहती है कि जी देखो सेल नंबर उसमें क्या सीन, सो उसमें वो अपने फुल कैरेक्टर में है, मतलब सब कुछ है। सेल नंबर 14 की उजाला कैसी है? ठीक है मैम, पूरी नजर रख रही हूँ उस पे, बट वो एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ एक मैजिक होता है ना, वो कमी है। वो नहीं है। और एक्टिंग इसके अलावा, नादिया अफगान के अलावा जो आपका मेन लीड है, वो क्यों है? वो क्यों है? आई एम सो सॉरी, हम रीलों में गालियां खाते हैं ना लोगों। मैं तो बहुत गालियां खाता हूं रीलों के ऊपर, इंस्टाग्राम पे रीलों के ऊपर बहुत मुझे दें गालियां, लेकिन अरसलान अजीज इज नॉट एक्टर, ही इज नॉट। द थिंग इज यार कि अच्छा हम ना, अच्छा इसमें एक और चीज लेके आते हैं। हम नॉर्मली बात करते हैं कि जी जैसे हम स्मृति ईरानी की बात करते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, कि यार वो बंदी है, वो नहीं देखती, उसके मुंह से रालें निकल रही हैं रोते हुए, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कुछ भी कर रही है, वो अच्छी लगती है स्क्रीन के ऊपर। ये बंदा कुछ भी कर रहा है। हम इधर पाकिस्तान में आ जाते हैं, खुशहाल हाँ ठीक है, वो भी ऐसी इस लेवल का एक्टिंग करता है, बिल्कुल ऐसे इतना डूब जाता है। बट यहाँ पे कवा चला हंस की चाल, व्हाटएवर, मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्पिरेशन होगी, आई डोंट थिंक सो, कोई इंस्पिरेशन इससे भी ली है, बट वो आपसे नहीं हो रही सही, वो आप बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरा यार, बहुत बुरा। तो पता है, अरसलान के बाद ऑस्कर से भी ऊपर का कोई, उसको होना चाहिए जोकर अवार्ड। हाँ ऑस्कर्स का नाम होना चाहिए ऑस्कर जोकर्स। स्क्रीन के ऊपर वो इतना अनप्लेजेंट लगता है ना कि मैं कहता हूँ यार, जिन्होंने बनाया इन्होंने देखा नहीं, वो क्या एक्सप्रेशन है अरसलान, क्रिंज जो वो देता है, वो जो क्या एक्सप्रेशन है, तुम करके देखो कैसे ना, अजीब नहीं। और ऊपर से उसकी वो पैच वो वैसे का वैसे ही रहता है, वो जो आपने बालों का पैच लगाया है, आप मार कुट खा के आए हैं, ठीक है, आपको अगले बंदे हड्डी पसली एक कर दी आपको उन्होंने, चलन फिरन जो करे, बालों को, लेकिन बाल आपके बिल्कुल टिशम टैप, बाल आपके ऐसे हैं जैसे आप अभी सैलून से आए हैं। और बल्कि ये चीज मैंने आपकी एक और ऐड करनी थी इधर इसी हवाले से कि आपको अच्छी खासी कुटास चढ़ी है। जी बिल्कुल, ठीक है। और उस कुटास के बाद आपका सिर्फ मुंह से खून निकला है, कोई ना आपका मुंह मैला, कपड़े साफ सुथरे लश्कते हुए, सब कुछ तो ये डायरेक्टर ने सही एग्जीक्यूट नहीं कराया, ठीक है।
तो एक तो वो मेरे लिए बड़ा अनप्लेजेंट वॉच था। बाकी यार आपको ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में तो खैर क्या 2016 में जब ये अली रहमान वगैरह का एक कह लीजिए कि ये लॉट सारा रेला सारा तब अली रहमान में एक स्टार क्वालिटी भी थी कि जब वो स्क्रीन पे आता था ना तो लगता था कि यार कोई स्टार परफॉर्म कर रहा है या कोई ऐसा एक्टर, वो जो हम इन्हें ए लिस्टर्स जिनको हम अक्सर कहते थे, तब ये इनकी एक ए लिस्टर वाली फील थी। ठीक है, लेकिन ये अभी करंटली इनके जो 2 ड्रामे चल रहे हैं मतलब कि नूरजहां और ये पस्से दीवार, इनमें कोई एक ए लिस्टर वाली वाइब भी नहीं आती। ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब लाइक ये तो अली रहमान की जगह कोई भी होता तो आई डोंट केयर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही इज नॉट पुलिंग हिज कैरेक्टर मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। और डायलॉग्स मुझे इस ड्रामे के अच्छे लगते हैं। ठीक है, वो जो एक कुछ डायलॉग्स थे, वो जो 2 प्रिजनर्स आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना, उसके साथ उजाला के साथ कि पहली रात बड़ी मुश्किल होती है एंड थिंग्स लाइक दैट, थोड़ा ड्रामाई वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है वो तो परफेक्ट है। वो रात तो जैसे हश्र की रात थी, 1000 साल लंबी। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, लेकिन कुछ है, कमी है। ये अच्छा स्क्रिप्ट था, इसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, इसको ज़्यादा अच्छी कास्टिंग की ज़रूरत थी, अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत थी। ग्रीन में ना कुछ अब मसला आ रहा है। वो बड़ी प्यारी एक बात की थी सुल्ताना सिद्दीकी ने कि एक मैंने इंटरव्यू देखा था कि ना ठीक है डिफरेंट काम हो रहा है लेकिन सब एक जैसा हो रहा है। अब सब मतलब एक जैसा लग रहा है। कुछ ना ग्रीन के प्रोजेक्ट्स में एक क्रिस्प जो एक होता ना, चलो शुरू में हमने आपको क्रिएटिव लिबर्टी दे दी क्योंकि आपका एक नया चैनल है, बट आपके डायरेक्टर तो पुराने हैं, आपके राइटर तो पुराने हैं, बस आपका पैसा लोग नया तो वही है, पैसा नया है ना। और अगर जो आपने अगर टेक्निकल स्टाफ जो रखा है वो आपने बड़ा पढ़ा लिखा स्टाफ रखा है, तो इसका मतलब पढ़ाई लिखाई से भी ऊपर की गेम है क्रिएटिविटी। हाँ बिल्कुल ऐसे आर्टिस्ट तो या होता है या नहीं होता, नहीं हो आर्टिस्ट तो एक क्रिस्प एलिमेंट नहीं क्रिएट किया हुआ इस ड्रामे में। नहीं है कुछ आप एडिशन करें। मैं क्या एडिशन करूं, मुझे तो समझ नहीं आती है कि चलो आपने कहा कि राइटर को नहीं हमने कुछ कहना, चलो कह लें, लेकिन हमारी उजाला को पता चल गया ना कि उसके भाई ने सारा कुछ किया है, तो कुछ करें आगे जाके। मुझे इतनी समझ आ रही कि अब आगे क्या, अब ये MPA MNA जो भी इसने बनना है वो बन जाएगा, क्या मकसद नहीं मुझे अरसान समझ आ रहा कि मकसद क्या है पसे दीवार का, लाइक क्या अचीव करना चाहते हैं हम। ये जो MPA MNA बन जाएगा ठीक है, उसके बाद अरसलान नसीर को वो अपनी ज़मीनें बेचने पहुंच गया हुआ है, उसके बाद वो कितना गंदा सीन था। उधर उसकी एक्टिंग कितनी गंदी थी एक्चुअली, लगा की बड़ी बुरी थी। हाँ हालांकि वो हमारे लेजेंड है, कभी इतनी बुरी एक्टिंग, मैं वही वाली बात कर रहा हूँ ना कि अच्छे एक्टर्स भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, शाइन नहीं कर पा रहे ड्यू टू पुअर डायरेक्शन। ठीक है, लगा। अच्छा अब वो ज़मीनें बेच देगा, वो कहेगा मेरी बीवी को छुड़वाओ, बीवी छूट के आ जाएगी। बीवी कैसे छूट के आएगी? व्हाट डू यू थिंक? अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या वर्ड पसे दीवार, वाई पसे दीवार, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के अलावा अनक्लैरिटी भी है। ये वर्ड अनक्लैरिटी होता है या क्या होता है? अनक्लैरिटी होता है, इनक्लैरिटी व्हाटएवर, चलो जो भी है, मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी के अलावा क्लैरिटी भी नहीं, नहीं है बिल्कुल भी नहीं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मुझे इसमें डायरेक्टर का फॉल्ट लगता है। मुझे देखिए, एक राइटर अगर वहां तक जाके सोच रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्रिएटिव है। जो इतनी आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्टोरी सोच रहा है, तो मैं इसलिए राइटर को थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी दे रहा हूँ। मैं डायरेक्टर से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, सॉरी। अच्छा, मैं एक और तारीफ भी करनी थी अभी ग्रीन वालों की जी, कि मैं इस चीज़ पे बड़ा खुश हूँ कि ग्रीन ने ना अपने ड्रामे बना के बंद करके लॉक करके फिर रिलीज किए। हाँ, ये है, साथ नहीं शूट कर रही है हम टीवी जियो ARY की तरह। मुझे ये बड़ी खुशी है कि कम से कम आपकी स्क्रिप्ट लॉक है, आप उसमें कोई रद्दो बदल नहीं करेंगे कि ये फीडबैक है इसके हिसाब से मैं ड्रामा चेंज कर दूँ, ये फीडबैक है इसके हिसाब से। आपका ड्रामा वो है जो आपने बंद कर दिया हुआ है, वो आप उसको रिलीज करेंगे। देखो, मुझे एक फील आती है कि ग्रीन के पास अच्छे एडिटर्स नहीं है। आप इनका कोई भी आइकॉनिक प्रोजेक्ट भी उठा लें, विच इज काबुली पुलाव, या आप कह लें बहुत ज़्यादा मार के होगा स्टैंड अप गर्ल,
या अखाड़ा, तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम्हारे हुस्न के नाम, ये 4 मैं चलो हम बात कर लेते हैं। एडिटिंग में आपको कहीं एक कमी नजर आती है, आपको सीन्स का फ्लो नहीं मिलता वो नहीं किसी होता, भी हाँ, इस आइकॉनिक वो नहीं प्रोजेक्ट होता, में नहीं होता, कि आप बहते जाएं। ये हाँ। इस अगर बहना सीखना है ना, मतलब अगर आपने देखना है कि बहना मैं क्या कहना चाहता हूँ, नूरजहां इज द परफेक्ट एग्जांपल। बिल्कुल ऐसे वो सीन्स को ऐसे लेके जाते हैं, वो नहीं मतलब मौका नहीं देते, मौका नहीं देते। कूडोस टू मुसद्दिक जो ये इस चीज को लेके चल रहे हैं, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अच्छा खैर वो जब हम नूरजहां जाएंगे उधर जाएंगे बात तो की मैं बड़ी लंबी बात, मैंने बहुत सारा बातें करनी है, लेकिन इधर इधर वो एक है बहुत बड़ी करनी है। तो ग्रीन को अब अपने एडिटर चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है। अब बस इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, और अगर ये ड्रामे आप कह रहे हैं ना चले भी हैं, जैसे काबली पुलाव हो गया, स्टैंड अप, काशिफ निसार हाँ उसके पीछे थे, एग्जैक्टली। यहाँ पे काशिफ निसार नहीं है ना, यहाँ पे सभी अहमद है जो भी हैं नए डायरेक्टर हैं, मतलब मेरे लिए तो नहीं है, मैंने मेरे लिए भी सभी नहीं अहमद है, का नाम मेरे लिए कभी भी नहीं नहीं है। सुना। तो ये इशू है। चले जी चले चले, आई थिंक ग्रीन 1 साल होने वाला है, मतलब अगले महीने इनको 1 साल हो जाएगा। ठीक है। सो 1 साल में आपका ग्राफ यूं जाके यूं जा रहा है, हाँ, तो ये अलार्मिंग है आपके बहुत लिए। अलार्मिंग है। हाँ, अब आपने जेंटलमैन भी बनाया, वो भी कचरा कुंडी मतलब है। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में आपने सारे डाल के अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आपने कहा कि 24 हम गुजार लेंगे जेंटलमैन के सर पे। हाँ, नहीं गुजार सकते आप, जेंटलमैन इज वेरी बैड। यू नीड टू वर्क ऑन योर अदर प्रोजेक्ट्स। हाँ, खुल के अब बस सामने आ रहा है ना सारा कुछ। हाँ, क्योंकि वो आपका वो भी नहीं चल रहा, खुदा और मोहब्बत। आपको पता है एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, हम जहाँ ग्रीन के 10-10 ड्रामे डिस्कस हाँ, सारे करते थे 9 बजे वाला भी, 8 बजे वाला भी, कभी कभी कोई अच्छा हो तो 7 बजे वाला भी, हम अब ग्रीन के सिर्फ 2 ड्रामे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हालांकि आ सारे रहे हैं, सारे मंडे को भी आ रहा है, ट्यूसडे को भी आ रहा है, हर दिन का कोई ना कोई ड्रामा होता है, लेकिन देखने के काबिल नहीं है। देखने के काबिल ही नहीं है। देखने का हम क्या देखें, हम वो देखें दिल का क्या करें, साहिब साहिब साहिब, वो देखें हम। एक वो भी था मदिया वाला, हाँ, वो दिल माने ना, दिल माने ना, दिल का क्या करें, दिल माने ना। हाँ, तो मतलब आप टिपिकल स्टार प्लस, मतलब एक और बात और ऐड करूं इधर, आपके कहानों आपके ड्रामों की क्वालिटी वो होती जा रही है, जब एक जमाने में जियो हिट हुआ ना, तो जियो ने अपने गंदा कचरा कुंडी ड्रामों के लिए जियो कहानी बना दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। एयरवाई जिंदगी बना दिया, और वहां पे इस तरह के लो प्रोडक्शन, तो आपके आजकल लो प्रोडक्शन ड्रामे आ रहे हैं। आई एम सॉरी, बिल्कुल ऐसे, नो डाउट। चलें मूविंग ऑन टू रद। अभी से रद, तो फिर इतने अच्छे ड्रामे पे शुरू भी आ गए। अच्छा फिर बताओ, और बताओ। नहीं फिर हम इसका बेहद गंद गंद। हाँ, मूविंग ऑन टू बेहद। जी मून, वैसे एक बात बताऊं, बेहद ना मुझे थोड़ा समझ आया इस वीक। मुझे समझाओ। समझाऊं? उसने जाके ना डॉक्टर को क्या कहा है मुझे बताएं। उसने कहा कि जिससे बीमारी वर्स ना हो जाए वो ताकि बीमारी वर्स हाँ, हो जाए, ताकि मैं दूं इसको और वो मर जाए। हाँ। और फिर मैं अगली चाल चलूं। तो ये आपको समझ क्यों नहीं आई? तो आ तो गई है, तुमने तो ऐसे कहा, पता नहीं क्या तुम कहना चाह रहे हो। ये बड़ी मजेदार एलिमेंट था, मतलब टॉक्सिसिटी का एक और ही लेवल था। ये बगैरती का एलिमेंट है, लेवल है, टॉक्सिसिटी का नहीं है। अच्छा, ये बगैरती है। आपकी फ्रेंड ऐसे आई है? कहाँ पे होता है अरसलान? केड़ी फ्रेंड? चले पहले बताएं कैसे क्या ये कहाँ पे होता है कि आप डॉक्टर को कहें कि वो वाली दवाई बताओ कि जो नहीं खानी। नहीं, उसने उसके प्रेमिस अच्छा सेट किया था अच्छा, कि मतलब जो मर्जी खांदा रहता है। हाँ, ऐसा बता दें कि कुछ गलत ना खा ले। वैसे आपको पता है ऐसी मेरी ख़ानदान में ऐसी बेशतर एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर गलत दवाई खाई गई है, तो आपको पता है। सो एंगल जो लेके आई है ना रिहाना है कि रुखसाना है, तो वो चलो थोड़ा सा यार कभी कभी मुझे फील आती है कि चलो ठीक है ये कुछ लिख लेती हैं, कुछ समझ बूझ है। क्रिएटिव लोग तो हैं अरसलान, क्रिएटिव तो ये लोग हैं, बट क्रिएटिविटी इनकी पता है कहाँ तक है? मैं बताता हूँ। है। नहीं, क्रिएटिविटी इनकी पता है कहाँ पे है? कहाँ पे इनकी क्रिएटिविटी उठती है, छलांगे मारती है, दाड़े मार मार के बाहर आती है, जब इनकी शॉर्ट कमिंग्स पे कोई उंगली रखता है। तब उस शॉर्ट कमिंग को जस्टिफाई करने के लिए इनके पास बड़े क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। जी, Am I right or wrong? वहां तक इनकी क्रिएटिविटी है। तो खैर, सबूर इज डूइंग शिट नाउ। आई एम सॉरी जिस भी लाइन में मैं बोल दूं ना उसकी रील बना के ना मेरा लड़का डाल देता है।
आई एम सॉरी बट सबूर इज डूइंग शिट। ये कोई एक्टिंग है? ये कोई मजाक जिंदगी है? में कभी इतनी बुरी एक्टिंग मैंने मतलब लीडिंग लड़की की नहीं देखी। लाइक ये एक खुली बगैरती है। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं आप, जबकि वो तो अपने घर पर थे भी नहीं। आवाज नीची रखो। खुली बगैरती, चलो एक बहुत बुरा घटिया वर्ड हो जाएगा, बदध्यानती है अपने प्रोफेशन के साथ। यस यस ट्रू, 100% एग्री, 1000% एग्री। वो कोई सीन था वो जो तुमने किया भाई के साथ, जब भाई ने तुम्हें कहा है कि घर सुकून से रहा करो, और यार वो बंदी ने क्या गंद किया वहां पे, क्या यही है। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा अपना भाई मुझ पे इतना गंदा घिनौना इल्जाम लगाएगा। भाई यार इल्जाम लगा रहे हैं भाई यार, ये जबली मतलब इसके बाद तो सबूर को ए लिस्ट में खड़ा करना एक मतलब बगैरती होगी हमारी साइड से। हाँ। कि हम लोग हर चीज को बढ़ावा देते हैं, मतलब ठीक जस्ट है। बिकॉज वो सजल की बहन है हमने उसको ए लिस्टर बनाना है। हाँ नहीं, ये बहुत एमन मिनाल की तरह। नो, मतलब ये लेवल है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक्टिंग नहीं आती आती है। शुरू में किया आपने, शुरू में किया, अब उसके बाद नहीं किया आपने। यार बहुत बुरी एक्टिंग थी यार, बहुत पूरी एपिसोड्स में, दोनों एपिसोड्स में। और ना मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि हमारी जो हीरोइन है सोनिया भी कोई दूध की धुली नहीं है। ना सोनिया बहुत 2 नंबर है। 2 नंबर नहीं होता, ठीक, या 1 नंबर होता है या 3 नंबर होता है। 3 नंबर है, ठीक है। हाँ यार ये कितनी गलत बात है, मैनिपुलेट कर रही है वो भी। लेकिन उसको पता चल गया ना कि जुगनू जो है वो मेरे शोहर के सिर पे लाइन मारती है, तो मैंने जुगनू से अपने शोहर को दूर रखना, चाहे मैं जैसे मर्जी रखूं। नहीं, बट उसके जो मुतालबात हैं अपने शोहर के साथ वो भी थोड़े 3 नंबर है ना। कौन से मुतालबात? मतलब थोड़ी जब उसको पता था कि आपने इस अपनी लाइफ ऐसी गुजारनी है, मतलब हाँ पंचर शंचर हो जाने हैं या गंदी शर्ट उसको पहननी पड़ जानी है। मेरी बात सुनो, जो शर्ट उसने लेके दी है, जो अगले दिन उसने पहनी है, वो क्या थी? वो उस तरह की 4 पड़ी थी उसकी वार्डरोब में। अच्छा खैर, तो मतलब उसके अंदर भी एक थोड़ा एक वो नेगेटिव स्ट्रेन है। स्ट्रेन ही कहेंगे ना, वो जो एक धागा होता है, दाग है जो भी, स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेन्ड, डी वाला, एंड में डी आता है ना मेरे ख्याल में, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट एक होता है बट। अच्छा एक और चीज मैंने कहनी थी, आपकी फ्रेंड आई क्या लेने आई? भला कौन सी? बड़ा रोल उसने अदा किया है इन 2 एपिसोड में। वैसे एक चीज और, शबाना शेख, एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि असर हुआ है, सीख रही है इस दफा। वो लेवल नहीं था जो एक लेवल मोहतरमा ने सेट किया हुआ है। हाँ, अपने बार से गिर रही हैं। कह रही मैं माफ कर, लता जी की तरह उन्होंने कहा मैं क्या हर साल अवार्ड लेके जाते हो किसी और के छोटे बच्चे को। उन्होंने कहा मैं बड़ा थक गई ਤੁਹਾਡੇ ऑस्कर ਲੈ लेके, वो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है सबूर नो, मैं मतलब मैं अच्छा काम किया उन्होंने। लिटरली मैं आई वाज लाइक, मुझे लगता है वो टीवी लाउंज देख चुकी, इंप्रेस किया उन्होंने अपनी एक्टिंग से। मुझे ठीक लगा भाई। हाँ मतलब जो उनके कैरेक्टर था नुदरत आंटी का, उन्होंने अच्छा प्ले। नुदरत इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मतलब पहले भी आपको इतने ही कैरेक्टर दिए जाते थे, आपको इस एनर्जी से ही करने की, आप उसको समझती थी कि आप कोई मेन लीड है तो फिर आप एक्स्ट्रा कर जाते थे। यहाँ पे आप थोड़ा कंट्रोल रही, इस चीज का आपको हम चलो तारीफ कर देते हैं, हार मान ली आपकी। बट यार मैंने एक और भी बात ऐड करनी है। अफान वहीद भी अपने जो उनका ओहदा है या उसको मिसयूज कर रहे हैं। He's not a good actor. तीनों मेन लीड्स इस ड्रामे के फॉल्ट ही है। He's not a good actor. Like होगा अच्छा एक्टर, मैंने देखा नहीं कभी नहीं। मेरे दिमाग में इसका कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट नहीं है आवाम के पास होगा, जा तुझे माफ किया होगा, बट he is not like एक्टर लाइक जो होता है ना कि जिसको बारीकियां भी पता होती हैं, जिसने किस इमोशन को किस एनर्जी पे करना है। अभी मुझे वो हमेशा एक लेवल अप रहते हैं, मुझे डाउन लगते हैं। Whatever, like वो एक appropriate level, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे मुंह पे चपेट मारनी है, मुझे पता है, ठीक है ना। बहुत ही बताने के लिए। So वो एक है, वो एक लेवल थोड़ा सा वो बहुत बुरा है। कितनी है? बहुत। अच्छा ठीक है। अच्छा खैर, तो ना अच्छा बेचारी उसका
मुझे तो उस पे तरस आने लग गया है। रुबीना अशरफ पे? नहीं वो दूसरी सिरा असगर पे? बीनेश चौहान पे। और उसके साथ क्या कर रही है ये चुड़ैल? वो बेचारी इतनी खुश थी अपने शोहर के साथ, अगर इस औरत चुड़ैल जुगनू ने बर्बाद कर दिया उसको। और बेचारी हर टाइम वो उसको जुगनू ने उसको हर वक्त जो है कि सूली पे टंगा हुआ है कि हर टाइम ये कि सुख से बैठे। हाँ। अगर मुझे हमजा नहीं मिला, मैं शोर कहने लगा था हमजा भाई, मुझे पता है तुमने क्या कहना था, वो भी मुझे पता है। हाँ चलें। काश खैर मौन। अच्छा तो यार वो बेचारी, मुझे बड़ा दुख हुआ उसके बेचारी पे, भाभी के कैरेक्टर पे बेचारी। हाँ बेचारी है। अच्छा ये भी हो गया। ये जुगनू जो है क्या चुड़ैल पाई गई है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमजा को जप्फी डालने की? जुगनू क्या हुआ बताओ तो सही। ये कब? अच्छा वो जब रोते हुए। हाँ। हाँ, ओके। और हमजा जब आपको पता है हमजा एडा छुना काका है कि एक जवान कुड़ी तेरे जफ्फी पा रही, काले ऐसे पा रही है? वो कहता मेरी बेटी स्वाब बहन है। तो ये चारपाई वाली बहन है। हाँ ठीक है, सॉरी बट इट्स बिलो द बेल्ट बट इट इज व्हाट इट इज। जो आप दिखा रहे हैं हम उसे भी इस तरह के भाइयों के लिए फिर वो गाली बनी है ना, जो दुनिया की सबसे मशहूर गाली। चारपाई मैंने बोल दिया है, मतलब मुझे मजीद बताने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब भाई। और जब उसका भाई भी आया है जुगनू का, उसको कहने कि तुम हमजा घर आधी रात को क्या कर रही थी, ये वो, उसने एक दफा भी नहीं कहा कि हमजा मेरा भाई है या मैं हमजा को भाई की तरह पहचानती हूँ। वो तो लाल ही लोहित की, वो तो बगैरत बन गई है अब। फुल हाँ फुल। वो बड़ी प्लानिंगों पे कर रही है, मैं बड़ी प्लानिंग करने वाली खातून हूँ। हस्बैंड को मार ये दूंगी। किसका डायलॉग था? ये शुक्रान आंटी का। हाँ मैं बड़ी प्लानिंग करने वाली लेडीज हूँ। हाँ अब हस्बैंड को मार के ये फिर से हमजा के सर पे सवार यस फिर इस ये पता है मैंने सारा प्लान डिवाइस मैं कर आपको लिया। बताऊं, मैंने भी डिवाइस कर लिया। पहले मेरा पहले ये हस्बैंड को मारेगी, फिर ये फूट डलवाएगी, और फिर इसकी दोस्ती हो जाएगी रुबीना अशरफ से, फिर ये दोनों मिल के तलाक कराएंगी, और फिर उसके बाद हमजा शादी करेगा उसके साथ, सबूर के साथ, फिर सबूर का राज पाश होगा, और फिर वो शादी करेगी उसके साथ वो जो अमीर वाला लड़का डला हुआ है, वो जो कराची में कुकिंग करता है। नहीं उसामा शाहिद नहीं, उसामा ताहिर। हाँ उसामा। इनसाइड जोक। तो मेरी बात सुनो, उसके बाद फिर ये कुछ कर लेंगे जो इनको दिल लगेगा, जो भी। फिर या एंड पे हमारी जुगनू पागल खाने में मिलेगी। हाँ। या फिर खुदकुशी कर लेगी या फिर मर जाएगी। चलें अब आप अपनी स्टोरी सुनाएं। मेरी स्टोरी ये है कि थोड़ा सा सिलसिला होगा राजा हिंदुस्तानी टाइप, ठीक है? कि अमीर है ना उसकी आईना, माँ। पाकिस्तान बैठे तो कहा करो आईना। आईना ओके। अच्छा, हाँ। अमीर है ना उसकी माँ फरीहा परवेज। फरीहा परवेज। अमीर है ना रुबीना अशरफ, आज मेरे नाम की उल्टे हो। अच्छा अब रुबीना अशरफ क्या करेगी, बेटी को, दामाद को इस तरह से पैसे फेंकेगी, ये करेगी, वो बेटी को लगेगा ये माँ का प्यार है, दामाद को लगेगा ये मेरी जो है वो सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेगी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसमें नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड उसकी बहुत है। सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया मेरी सास ने, तो वो इसलिए बीवी को तलाक दे देगा या छोड़ देगा। सोनिया गई खुडे लैन, उधर से जुगनू आ जाएगी मौका पा के। तो जुगनू तो बेवा होगी तब तक। बावा। और जुगनू ने अगली एपिसोड का टीजर देखा क्या? मैंने देखा। हाय नंद को चपेट पर पड़वा दी अपने शोहर से। मैंने नहीं पता। हुरिया मंसूर को चपेट पड़ गई है अगली एपिसोड में। पता। अच्छा खैर चलो देखेंगे। कितनी टॉक्सिक है ये। टॉक्सिक। बहुत। अच्छा एक चीज मुझे कहना है, ये इधर सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट से छोटी छोटी बातों पे उसकी उठ जाती है। उधर भी उठी कि भाई ये गाड़ी नुदरत आंटी के साथ क्यों जा रही है, तो घर आके उसने उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं किया। नहीं करना था ना। जुगनू भी मिल गई उसको रास्ते में, जुगनू को वो तसल्ली दिलासे देगा, ठीक है? मैं कहता हूँ बहुत ही कोई घटिया लेवल का ये ड्रामा है, मतलब माशर्ती जितनी भी हमारी कदरें हैं, नॉट आई एम सॉरी, जो हीरो हीरोइन भी दिखाए हैं वो कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहे कि हम उन्हें कहीं अप्रिशिएट, हमारे बच्चे भी ये करें, हम खुश होंगे। एक बात बताऊं, ये ड्रामा डज नॉट रिक्वायर टू बी एयर्ड ऑन प्राइम टाइम। ये सोप सीरियल टाइप में, मुझे तो इसे हमेशा वो वाइब आती है 9 बजे वाले ड्रामे वाली। ये ड्रामा होना ही नहीं चाहिए। हाँ वैसे होना तो नहीं चाहिए था। ये ड्रामा, इसको कोई स्लॉट भी सूट नहीं, कोई बेहद नहीं है, ये बेहद बगैरती है। यस चलो
मूविंग ऑन टू फिर अब भी कोई गंद करना है? हाँ पहले गंद सारे की- गंद कर लो। गंद की ख्वाहिश हाँ, रखते हो? हाँ। चलो जी, मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में। जी मून, अच्छा जी मैं इधर एक बात कहना Impress चाहूंगा। हुए आप थोड़ा नहीं एक दो इम्प्रेस वाली बात हम बाद में कर लेंगे। मैं इधर जरा लोगों को बात समझा दूं कि जो बातें आपको लगा कि मैंने दानिश तैमूर के पर्सनल लेवल पे की, तो फिर आप इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, फिर इसका मतलब आप डेफिनेटली ये चीज आपको भी पसंद नहीं आई कि जो चीज मैं उसकी पर्सनल लाइफ के लिए कह सकता हूँ, वो जो एक बंदा इतने सारे मुआशरे के लिए जो चीजें क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब आप ये एग्री करते हैं कि वो गलत है, वो प्रॉब्लमेटिक गलत है। तो फिर आप ये फिर इस बात पे आपको क्यों आग लग रही है कि जब मैंने उसकी फैमिली के लिए कह दिया कि अगर उनकी फैमिली में ऐसा हो जाए तब उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, तब आपको इतनी आग क्यों लग रही है? मतलब आगे कोई सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, एवरीवन इज नहीं, बीइंग अ फैन एज वेल, कि जब आप उसकी फैमिली के लिए वो चीज पसंद नहीं कर रहे तो आप इतने बड़ी सोसाइटी के लिए कैसे लोगों के लिए कैसे कर सकते हैं? हाँ मतलब आप इतने मेंटली ठीक हैं, आपको पता है कि ये गलत है फॉर दान। मैंने तो सिर्फ वही दुआ मांगी ना कि जो ड्रामे में हो रहा है वही अल्लाह करे उनकी औलाद के साथ हो जाए। वो गलत ही है, इसका मतलब वो गलत है। हाँ तो दानिश जो प्ले कर रहा है वो गलत है, उसकी औलाद के लिए गलत है, हाँ माशरे के लिए वो ठीक है। इसका मतलब आप ये एग्री कर रहे हैं। सो आप कभी कभी जब मैं हमेशा कहूंगा कमेंट्स वालों से कि आप कमेंट करें, आप जरूर कमेंट करें, आप डिसएग्री करें हमसे, लेकिन तमीज के तरीके से आया करें ना। नहीं, मैंने एक और चीज नोट की, इस्लाम दानिश तैमूर के फैन बहुत टॉक्सिक है। होए टॉक्सिक, उन्होंने तो कह दिया था कि हम आप पे केस करवाएंगे, आपका चैनल बंद करवाएंगे। हुआ नहीं अभी तक। हाँ, अच्छा खैर, इस्लाम मैं ना बहुत परेशान हूँ लग रही बहुत परेशान हूँ। ये जो लिखा जाता है ना ड्रामा, अच्छा राइटर ने सोच लिया कि दानिश तैमूर इस ड्रामे का हीरो है जी, अब ना इस दुनिया के पूरे जर्रे जर्रे को पता है कि ये ड्रामे का हीरो है। अब वही ना कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको मिलाने के लिए, वद्दा हेल वद्दा, हाँ ये जो बातें होती हैं, इट्स ऑल अ बुलशिट। अब मेरी बात सुनो, मैं एंड वाले सीन से पहले शुरू करूंगा। वदीमा की माँ उसको मिलने आती है कॉलेज से वापसी पे, यूनिवर्सिटी से वापसी पे, तो कहती है कि वो तो उधर भी आ गया था, तो कहती है आपको किसकी फिक्र है? कहती जी उसकी माँ कहती है मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र है। इसका मतलब है कि तुम आंटी सिताराबाजी आंटी, तुम ये समझती हो कि तुम्हारी बेटी के लिए घर का पला देखा भाला लड़का, ताए का बेटा ठीक नहीं है, और एक ऐसा लड़का जिसको 3 दिन पहले तुम मिले और जगह जगह पे तुम्हारी बेटी का रास्ता उसने रोका है और स्टॉक कर रहा है और उसको हर तरह से तंग करने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? इन विच यूनिवर्स इट इज पॉसिबल कि माँ कह रही है कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक है? हाउ? कौन सी माँ होती है कि घर का देखा भला ताए का लड़का गलत है बट एक अजनबी ठीक है क्योंकि वो ड्रामे का हीरो है? हाँ, इस चीज को आप ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? इस चीज को सेकंड करूं? यस। आपकी हीरोइन ने पहली बात हीरो से क्या की है? मेरी मंगनी हो गई। लाख लानत लिखे जाने पे ऊपर और लाख लानत परफॉर्म करे जाने के ऊपर। तुम उसको क्यों बता रहे हो? तुम्हारी माँ का कसम है। मतलब क्रिएटिविटी का ये लेवल है। हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात है, हीरो हीरोइन ने पहली दफा एक दूसरे से बात करनी है, आप हीरोइन करिए मेरी मंगनी हो चुकी है। हाँ, और मुझे पता है, मैंने देखा इतने हार मुंह छलांगे मारे हैं। चलो वो तो बच्चे हैं, उसके मार सकते हैं। आप इस्लामी मुल्क ना होते तो वो कह देती कि आओ आज हम फिर आप मेकआउट करते हैं। हाँ, घर आ गए हो तो मेरी लेकिन मंगनी हो चुकी चलते हैं। हाँ, कमरे में भी चलते हैं। हाँ, देखो चलो लड़की बच्ची तो बेचारी छोटी है, उसके हार्मोन्स फैलाएंगे, इसके क्यों मार रहे हैं? नहीं वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। 44 साल की 44 साल का पता नहीं, मैंने नेट पे देखा, देख लो एक दफा। होगा। अच्छा खैर, देख लो जरा एक दफा नेट पे। तो ये लेवल है हमारे राइटर्स का और हमारे जो कंटेंट 41 जो 3 साल इस एज में प्रोफेसर लगे होते हैं। और लाइबा खुराम आपसे 15 साल छोटी है। लाइबा बहुत छोटी है, 19-20 साल की है। रहने दो, उनके फैन आगे कहेंगे कि नहीं दानिश बड़े जवान लग रहे हैं। और लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, मैंने पढ़े हैं। मैंने इस दफा इस एपिसोड के सारे कमेंट नहीं, अगर आपने देखना है लोग कह रहे हैं कि एज डजंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर, केमिस्ट्री होनी चाहिए। कट्टा केमिस्ट्री है।
वही बात है कि सलमान खान आज भी अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ आ रहा है। उस सलमान खान सिंड्रोम है ना दानिश तैमूर को भी। 20 साल उम्रों का फर्क है इनका दोनों का। 20 साल छोटी है आपकी बेटी की उम्र की हुई ना, अगर आप 18 साल अगर आप जल्दी शादी कर लेते तो हाँ शायद। कुछ चीजें पसंद आई मुझे वैसे। जरूर करें बात, माइन्यूट डिटेलिंग है, माइन्यूट डिटेलिंग बट अच्छी है। एक तो वो जो समीर का जो कैरेक्टर है, सोहेल समीर का जो कैरेक्टर है, वो जब गाड़ी को ड्रॉप करके आता है और फिर जब वापस आता है उसको याद आता है कि वो बाइक, तो इट मींस कि वो इतना टॉक्सिक लिखा गया है जो कि मतलब इतना डिटेल में दिखने जाने वाली चीज थी। Which is right. यूजुअली हमारे यहाँ इस तरह के अबूज लिख दिए जाते हैं बट उनको इतनी डिटेल में नहीं दिखाया जाता। तो मुझे वो चीज़ एक थोड़ी सी पसंद आई। हाँ ठीक है, कैरेक्टर अच्छा लिखा हुआ। कैरेक्टर उसके अलावा कुछ नहीं पसंद आया। उसके अलावा कुछ उसके अलावा क्या अच्छा है अरसलान कि उसको मेरी बात सुने। अब वदीमा ने एक ही दफ़ा मिली है ना उसे सलार से, एक दफ़ा तो उसने आपका कॉलेज में रास्ता रोक लिया, ये दूसरी आपकी मुलाकात है ज़िंदगी में। कैसे आप एक इंसान के ऊपर इतना एतबार कर लेते हैं पहली मुलाकात में? मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है, हम क्या 1940 में बैठे हुए हैं? वही कह रहा है ना मून, मैंने वही पिछली दफा भी कहा कि दिस इज हार्मोनल इम्बैलेंस। आई एग्री, आप नहीं ना, आई एग्री कि ये ऐसा होता है। आप किसी को पहली नजर में देखते हैं, आपको वो अच्छा लगता है। हमारी भी लाइफ में ऐसी 10,000 सिचुएशंस आएंगी जिसमें हमें भी कोई बंदा पहली नजर में देख के अच्छा लगता है, बट उसका हरगिज मतलब नहीं होता कि उस बंदे के साथ पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। ठीक है, मैं आपकी इस बात से जरूर एग्री करूंगा, बट राइटर ने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा ना। हमारे यूथ के जो देखते हैं ड्रामे, उनके माइंड में तो ये घुसाने की कोशिश की गई है ना कि हर लड़का अब तो 15-16 साल का, 17-18 साल का जो लड़का होगा, वो तो लड़ भड़ जाएगा दुनिया से कि मैंने इसी लड़की से शादी करनी है, फ्लाइट ले लेगा उसको। हाँ, वो तो दुनिया के कोने में चले जाएगा, 7 समंदर पार। हाँ, वो तो पागल हो जाएगा। हाँ, वो तो पागल हो जाएगा अरसलान, उसका तो दिमाग जो है वो उलट जाएगा। कि मैं बिकॉज हर बंदा अपने आप को प्रोटैगनिस्ट नहीं समझता है अरसलान। मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूँ, आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। इसका मतलब है कि एक बच्चा, एक लड़का जो 17, 18, 19, 20 साल का है, जिसने एक लड़की को देख लिया, चाहे वो लड़की उसको पसंद नहीं करती, यहाँ पे तो आपने दिखा दिया कि वो लड़की पसंद करती है या उसके दिल में कोई फीलिंग है, चाहे वो लड़की उसको स्टॉक करेगा, उसके पीछे जाएगा, उसके जीना हराम कर देगा। क्या ये दिखाना चाहते हैं? यही तो मैंने पिछली दफा कहा तो अमाम मुझे पड़ गई। यही तो मैंने कहा कि ये सब चीजें एज अ हीरो जो दानिश तैमूर कर रहा है उनकी लाइफ पे इंप्लीमेंट हो जाए। दे आर रियली प्रॉब्लमेटिक, रियली प्रॉब्लमेटिक। अब वो जेल के ऊपर, जेलर के साथ जो उसने मगजमारी की है, जुबानदराजी की है, मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत कौन सी मोहब्बत भाई? उसे यहाँ पे रखें, जैसे पुलिस करती, पुलिस क्या करती है और क्या नहीं करती है आप उसे रहने दें। कट्टा मोहब्बत है यार, है केड़ी मोहब्बत है ये? क्या मेरी जिंदगी के लिए मोहब्बत का मकसद है अरसलान? मेरी जिंदगी से मोहब्बत का जो एक इमेज बना हुआ था वही बर्बाद हो गया है। इन्होंने बर्बाद कर दिया है। क्या ये मोहब्बत है? मोहब्बत तो यार एक इतना खूबसूरत जज्बा है, मतलब कैसे आप उसको बयान करो? रूह का रिश्ता होता है मोहब्बत, इतनी जबरदस्तियां नहीं होती। ये कैसे आप इंप्लीमेंट ही कैसे कर सकते हो मोहब्बत यार? आप हाउ कैन यू इवन इंप्लीमेंट दिस वर्ड शिटी जस्टिफिकेशन दूं थिंग्स आपको? इन दिस मोहब्बत? अगर आप इसके राइटर से पूछेंगे ये बातें, तो मोहब्बत और जंग में सब जायज है। बोलो अब इसके आगे। तो फट्टे पे लटा दो फिर, सब जायज है तो फिर जब मतलब मेरा ज़हन मानने को तैयार नहीं है ना। राइटर यही कहेगा, मैं लिख के नहीं कहेगा, ये बताओ नहीं कहेगा। अच्छा, वो एनी सैदी आपको पता कितनी फेवरेट मेरी मेरी भी बहुत फेवरेट थी, लेकिन वो इस ड्रामे में क्या कर रही हैं? क्या कैरिकेचरिश इससे अच्छा तो सिताराबाजी कर रही हैं। औलाद है वो हमारी, बेटा है हमारा बेटा। कभी तो नफा और नुकसान से बाहर निकल के सोच लिया करे। इससे अच्छा तो वो कर रही है, ठीक है, लेकिन ये नैनी जैदी ने क्यों ये कैरेक्टर? ये इतनी बड़ी सिलेक्टिव एक्ट्रेस है पीटीवी के जमाने की आसान, ठीक है यार। ये कुछ ड्रामा में ना मुझे इनका कुछ अनकही में कितना अच्छा इन्होंने कैरेक्टर किया है। कुछ अनकही में और एक ड्रामा था अली फला इंसान। हाँ, अली फला मुझे उसमें इनका कैरेक्टर बड़ा पसंद आया था। और यहाँ पे आप इतनी आपको लाले पड़ गए हैं रोटी पानी के।
रोटी पानी के ला रहे तो जिक्र क्यों पड़े हुए हैं, तुमने बेहद में नहीं डिस्कस किया, पता नहीं करना क्यों। चाहिए था, करना मेरा चाहिए। ज़हन में आई एकदम, मैं जान दो। चलो खैर कोई नहीं। तो अरसलान ये बहुत प्रॉब्लमेटिक ड्रामा है, मैं इसके ऊपर 1 घंटा बैठ के बहस कर सकता हूं, लेकिन फायदा सेम। लेकिन फायदा अच्छा एक वो भी मुझे पॉइंट अच्छा लगा, अच्छा एक और याद आ गया जी, मुझे, जरूर। वो जो इनके पार्टनर हैं दानिश हाँ, तैमूर के, उनका कोई रोल है? हाँ वो भाई का क्या नाम था उनका, जोबी भाई है, जुनैद भाई टाइप कुछ, मजदार सा नाम था कोई, मुझे याद नहीं, जुनैद भाई टाइप। हाँ कुछ इसी तरह का नाम था। तो हाँ वो 2 नंबर, उनका भी कोई 2 नंबर, 3 नंबर। हम आप पर केस कर सकते हैं। हाँ तो शौक से करें, हम ऑलरेडी कई वकीलों को भुगत रहे हैं, एक और सही। नहीं लड़कों के लिए कह सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, हाँ, हाँ, लड़का 2 ये नंबर हमारी सोसाइटी में एक है कि लड़के 2 नंबर कह लें, वी डोंट माइंड, औरतों को 2 नंबर नहीं कहना। ठीक है, तो ये है। ठीक है चलें। अच्छा तो सिंस दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन दिस ड्रामा तेरी छाँव में दैट हमारी लड़की को भी लड़के से पहली नजर में प्यार हो गया। हाँ मेरी मंगनी हो चुकी है, मैं तुम्हें पहले बता दूं। चपेड़े पड़नी चाहिए इस बात पे, ट्रू, चपेड़े पड़नी चाहिए पूरी टीम। सही किया, अब्बू ने पकड़ के भी ले गए हाँ, उनको, हाँ। सही किया, बिल्कुल सही मैं किया। तो कहता हूँ इसको कैद करें, हाँ सही, नया उसने ताला लगवा रहा है। हाँ। कहते हैं ये तो पुराने जमाने का ताला, ये तो पहले लगाते थे। देखो मेरी बात सुनो, जब इतना घटिया लेवल पे गिरा हुआ हीरो होगा ना, तो अब्बू को भी फिर उतना ही घटिया लेवल पे गिरना पड़ेगा। हाँ। वो मुझे बड़ा मजे का डायलॉग लगा, 3 साल के थे, 3 किलो के थे जब तुम पैदा हुए थे, 75 किलो 72 किलो मैंने दिया है तुम्हें। हाँ एक ये भी, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ना हम बड़ा रोते मरते भिड़ते हैं कि हम हमारी औरतें फ्रीली नहीं बाहर जा सकती, मतलब विच इज अ फैक्ट। क्यों नहीं जा सकती? इन हीरोज की वजह से, यस इन घटिया हीरोज की वजह से। ये इस तरह के घटिया हीरो लिखे जाते हैं ना, इस तरह के घटिया स्टॉकर्स लिखे जाते हैं जो औरतों का जीना हराम कर देते हैं, उनका पीछा करते हैं। इस तरह के घटिया हीरो की वजह से हमारी औरतें फ्री नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत। और ये कोई हीरो नहीं है जो हमारी हीरोइन को इस तरह से स्टॉक कर रहा है। और हमारी हीरोइन भी फिर 3 नंबर है। चलो मूविंग ऑन टू, अब कौन सा मतलब कि एक मिनट, एक दो रह के मुझे याद आ रहा है, जी जरूर रह के मुझे याद आ रहा है कि तुम एक अजनबी के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो, घर के पले हुए लड़के पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। नहीं, ये मेरा ना थोड़ा सा आपकी इस बात से मेरा ना चलो बुरा है, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। मैंने इसलिए इस पे बाप बहस पे गया नहीं है, की ना, ठीक है। मैंने एग्री डिसएग्री दोनों नहीं किया, बट मुझे लगता है कि नहीं, वो भी तो बंदा ठीक नहीं है ना, मतलब लाइक वो बंदा ठीक नहीं इसकी है। ना एक बड़ी घटिया लेवल की ना, गलीज लेवल की, घटिया नहीं गलीज लेवल की तरह की कहावत है। अच्छा ठीक है, चलो दफा करो। चलिए अच्छा चलो, नहीं तो कोई और जिंदगी में मर्द मर गए हैं। चले जी, मूविंग ऑन, बस बहुत हो गई ना, बहुत हो गई। मूविंग ऑन टू जानिसार। तुझे इश्क हो खुदा करे जी मुन जानिसार। अच्छा पहले तो ये जाफर, अब तुम ऐसे मुझे जाफर, अब ये हो गया ना। हाँ, इस दफा होरनी भाभी नहीं आई, हाँ नहीं आई इस एपिसोड में नहीं। मैं भेज दिया ना। We are talking about 16th एपिसोड ना। हाँ, नोनी भाभी तो चली गई ना पीछे, उधर अपनी हवेली। अच्छा मैं इधर ना एक चीज कहनी थी स्टाइलिंग के हवाले से। किसकी? हिबा, दैट जंपसूट वाज नॉट गुड। कौन सा वाला? ब्लैक वन। वो जो उन्होंने पहना हुआ था, नो, दिस कट इज नॉट फॉर यू, नेक्स्ट टाइम पहनने से पहले थोड़ा सा देख लें। इट वॉज बिट ऑकवर्ड फॉर स्क्रीन एज वेल। मैं एक बात बताऊं, लोग मुझे गालियां देंगे, हल्की सी टिड्डी भी निकली हुई थी। हाँ तो वो नहीं अच्छा लगता। That's what I'm saying. I'm not fat बॉडी shaming शेमिंग her. नहीं होती है, बॉडी शेमिंग नहीं होती। And हमारे इतने बड़े पेट निकले हुए हैं, हमारे, बट हम फिर उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहने, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो था, मतलब मैं अब खुल के नहीं बात कर सकता, वो जगह जगह से इनअप्रोप्रिएट। यस। तो थोड़ा सा और आपका ना शुरू से जो आपने अपना कट आपने आवाम को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिस तरह से, वो अलग बात है। इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं कि जिस साइड से वो आ रही है, जिस तरह के लोगों से वो उठ बैठ रही है, तो उधर उनको ऐसे कपड़े पहनाए जाएंगे। बट इट वाज बिट ऑकवर्ड फॉर आईज। आई डोंट, मतलब लाइक आई अनप्लेजेंट था, अनप्लेजेंट मुझे लगा, मुझे नहीं पसंद आई, मुझे भी नहीं पसंद। सो स्टाइलिंग में थोड़ा सा ना आप देख लिया करें कि कौन सी हीरोइन किस तरह के कट में ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है, ये चीज़ स्क्रीन के लिए ठीक है कि नहीं। सो ये मुझे कहना था। थोड़ा सा ना वो
टाइट था। तो मैं तब से वही बकवास कर रहा हूँ, मैंने तो पहली लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया, तब आप थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे करूं मैं कवर, क्योंकि एक सोसाइटी में बना हुआ है ना कि हम लड़के बैठ के किसी की ड्रेसिंग पे इस तरह से बातें नहीं कर सकते, मतलब लाइक वो है, बट वही फिर हम यही कह सकते हैं कि इट वाज बिट अनप्लेजेंट। हाँ चलें, तो ना ड्रामे पे भी आओ। ड्रामे पे आते हैं, जुनैरा पे आ जाओ। डायरेक्ट है जूनी पे। अच्छा, जूनी बड़ी तेज है, चेक दे के देखो कैसे पलटी है। कहती ले जाओ पकड़ लो। अच्छा चलें, एक एलिमेंट उन्होंने अच्छा डाला, वो मौलवी साहब ने जो उनके लिए अब्बा जी को तो मौलवी साहब उनको पहले भी तालीमात दिया करें कि अब्बा जी आप बड़े गंदे हैं, आप लोगों की खवातीन पे इस तरह से तो वो पॉइंट भूल ही गए ये लोग। हाँ, कि जगह जगह हर घर में चातियां मारता था, हर औरत को डांटता था, जबकि इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा चर्चे होनी चाहिए थी, तो चर्चे नहीं हुई ज्यादा इस चीज पे। रिहाना बाजी अक्सर भूल जाती हैं कोई चीज़ लिख के, कोई ना कोई सीन लिख के ना, फिर भूल जाती हैं, फिर कभी 1950 में 2050 में जाके याद आएगा तो फिर डाल देंगी, कोई मसला नहीं है। चलें, ये उनका फोटे है, कोई मसला और नहीं है। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस ड्रामे में आज आप बताएं कौन होगी? दानिया मंसूर। ओह माय गॉड मून, दानिया मंसूर, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। बाकी सबको तो छोड़ दो, वो हैं एक ही लाइन के, मतलब एक ही थाली के चटे बट्टे, बट दानिया मंसूर, दानिया अनवर सॉरी, दानिया अनवर मुझे आपसे बहुत गिले हैं, बहुत ज्यादा। इतनी फेवरेट थी ये मेरी हब्स में, इसने मुझे इतना रुलाया है। एक बात करूं, जी करें। आप शायद एग्री ना करें, रद्द में सबसे बुरी एक्ट्रेस यही है। रद्द नहीं, रद्द में भी। हाँ ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपकी दानिया अनवर वाले पॉइंट के क्रिटिसिज्म से। यस, तो अच्छा, ये पहले स्टाफ रूम गई घर से, पहले बाइक पे ये अबाया करके गई, स्टाफ रूम जाके चेंज किया, फिर प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल से भी मिल लेती है अबाया में, क्या मसला था? उस सीन में आपने अबाया उतार दिया, फिर आप वापस निकल गई। तो ठीक है ना, क्या है वो ना, हर वक्त तो निंजा बन सकती ना। तुम्हें पता ना, मैं हमेशा अबाया वालों कहता हूँ निंजा गर्ल्स। नहीं बन सकती, ठीक है, ओके। अच्छा, उसकी सास भी बड़ी चुड़ैल है, वेरी टॉक्सिक। वैसे मैं टॉक्सिक को टॉक्सिक कह रहा हूँ, ये मेरा एक इंसान नहीं, हम ये मेरे ख्याल में लोगों को पता होना चाहिए अब तक, कि हम लफ्जों को आगे पीछे कर देते होते हैं, ये तो टॉक्सिक होता है हमारे लेक्चर बोलने का तरीका नहीं आता। अच्छा, तो ना वर्सलाम, वो पॉइंट कितना गंदा है कि पहले आपने देखा कि आप जिस लड़की के पास जा रहे हो वो वर्जिन है, आपने पहले कंफर्म किया और फिर आप उसको खरीदने गए हैं। That's what I'm saying. Last week मैंने यही बातें की तो लोगों को आग लग गई। एक मुख्तसर मुलाकात के लिए मेरा ख्याल है ये रकम काफी होगी। क्यों नहीं, बशीर साथ चला जाएगा। कितनी गलत बात है। यानी कि वो जो ये भी मुझे लगता है कि, चल मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे कुछ ना बहुत ज्यादा हिंदू मेथोडोलॉजी के भी लोग हैं कि उसमें, चले मैं कह देता हूँ, मुझे लगता है वो भी इस चीज से एग्री करते हैं कि वो जो एक है ना कि राम की जो थी, उनका क्या नाम है, सीता को वो जो फिर वो देनी पड़ी अग्नि परीक्षा, ये कहीं ना कहीं वहां से ये सारा ठीक है इन्फ्लुएंस है कि अग्नि परीक्षा तो आपको देनी ही पड़नी है, पवित्रता आपको साबित करनी ही पड़नी है, यानी कि भाड़ में जाए आपका पूरी जिंदगी का पिछला, मतलब तुम जो पीछे देख के आए हो दुआ, उसके सारा उसने जो चंडे चुंडे कराई सारे तुम्हारे गार्ड को, और चंडे चुंडे कराई अवाम में लोगों को, और उसका डांस भी तुमने देखा, बड़े एंजॉय किया तुमने उसका। तब तक तुमने उसके कैरेक्टर पे बात नहीं की। अब क्योंकि तुमने उसको पार्टी में देख लिया, और वो जुनैरा की लड़की, अब तुम्हें चमूने लड़ने लग गए। ठीक है, अब तुम्हें अंदर से उछलन हो रही है कि जाफर पता करवाओ। जाफर भी आगे से आगे कहता है अभी कुछ नहीं हुआ, अभी नथ उतरवाई की रस्म नहीं हुई। क्या बगैरती है वैसे, ये क्या बगैरती है ये। इसका मतलब है कि अगर दुआ खुदा न खास्ता उसका रेप हो गया होता वाया हारून शाहिद और वाया एनीवन, तो फिर ये नुशेरवा तो उसको ना प्रोटेक्ट करता ना, मतलब प्रोटेक्शन सिर्फ उसके लिए है जो वर्जिन है, जो वर्जिन नहीं है उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं है। आपसे अच्छी तो 2003-4 में मार्केट थी। यस, उसमें वो आती है ना, वो गलती से फिर उसका भाई आता लेने, उसको कहती नहीं ना तुम जाओ, कुछ नहीं होता अगर तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं इस हालत में, तो कुछ मतलब बहुत कम होते हैं जिनकी फैमिली उनको वापस लेने आती है।
तो ये कौन सी नई प्रेमिस आप सेट करने नहीं तो आप में और आप उसके बाप में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, बस ये है कि आप पहले वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हाँ वर्जिनिटी है कि नहीं। हाँ मतलब वर्जिनिटी आप चेक कर रहे हैं लड़कियों की, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं खरीदने जाऊंगा उसको, नहीं तो मैंने तो नहीं खरीदना। खरीदना ही है ना अब इसने जुनैरा से उसको अगली एपिसोड में यही कहेगा कि निकाह करोगी मेरे से, तो निकाह अगर कुछ खुदा ना ख्वास्ता उसके साथ हो गया होता तो तुम उसके साथ निकाह ना करते, उसको गंद में फेंके रहने देते, रोती पिटती रहने देते। अब क्योंकि पता चल गया तो अब निकाह जायज है। वाओ। रिहाना आफ्ताब एंड दानिश तैमूर यस। एक नजर में देखी प्यार करने वाली लड़की में और कितनी वैरायटी डालनी है। हाँ। एक जगह अब्बू सख्त है, अच्छा हर जगह अब्बू सख्त है। अब्बू तो हर ड्रामे में। एक बात बताओ, कैसे तेरी खुदगर्जी में भी अब्बू सख्त थे? उसमें वो था ना शहूद अलवी, हाँ वो नहीं सकते, वो बड़ा प्यार करते थे बेटियों से, लेकिन इस मामले में सकते कि लड़के से नहीं मिलने दूंगा। हाँ। ठीक तो भाई हाँ, कैसे तेरी खुदगर्जी में तो ये नहीं था, लेकिन अब तो आप देखिए तेरी छाँव में भी ये है, हाँ जानिसार में भी ये है, और उसमें क्या था राह जुनून में ना वो खुदकुशी कर रहा होता है तो फिर वो लड़कियां उसको बचाती है, उसको प्यार हो जाता है फौरन। नहीं, उसमें बाप क्या था इसका? उसका बाप सख्त था। बाप सख्त नहीं था, बहन सख्त, बाप भी सख्त था। हाँ, और बहन से तेली टाइप थी, उसे गंदा यही दानिया हुरिया मंसूर। हाँ। क्या गंदा है। कहाँ किस भंवर में फंस गए, किस मंझधार में फंस गए जहाँ पे हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं कि आप ना करें रिव्यू, भाई क्यों ना करें? मुझे लगता है ऐसे ड्रामे ज्यादा अच्छे रिव्यू करने चाहिए ताकि लोगों को असल आईना पता चले। आप ना करें जेंटलमैन को, क्यों ना करें भाई? तुसी ना देखो। हाँ क्लियर। जैसे हम ना देखे तो फिर आप भी ना देखें। हाँ। बात खत्म। हमने तो अपना जो बेड़ा उठाया है अरसलान, सॉरी टू से, मैं तो उस बेड़े का फिर ऑनेस्टी के साथ ही करूंगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, मतलब जो मेरा दिल कहेगा मैंने तो कहना है, और मैंने कोशिश करनी है कि सोसाइटी में थोड़ा सा अगर हमारी बकवास से सुधार आ सकता है तो व्हाई नॉट। हमने तो भौंकना है, मैंने तो करना है। और मेरे लिए ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मुझे ये चीज़ें बहुत ट्रिगर करती है, मुझे डे वन से ट्रिगर करती है। ये क्या आपने बताया कि जिस ड्रामे का हीरो थे कुछ भी कर सकता है, किसी को भी गोली मार सकता है। इसका मतलब है कि कोई बंदा जो है वो चीचों की मलिया में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो अपने आप को हीरो समझता है, वो किसी असला भी ले लेता है और वो जाके लोगों को गोलियां मारेगा क्योंकि मैं हीरो, और क्योंकि मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं, मुझे लड़की से प्यार है। पहले ये आप प्लीज ऐड करें, प्यार है तो सब ठीक है। हाँ, ये कहाँ पे लिखा है भाई मोहब्बत और जंग में सब जायज है? किसी दुनिया के रूल में ये नहीं है। जंग में भी कुछ भी जायज नहीं है, मैं पहले भी एक दफा बकवास कर चुका हूँ। जंग में भी सब जायज नहीं है। जंग में भी ख्याल रखना है आपने, बूढ़े लोगों का, औरतों का, बच्चों का, उनके ऊपर आपने हमला नहीं करना। लेकिन कर रहे हैं आजकल लोग। हाँ, बर्बाद हो लग रहे। आमीन सीरियसली। तो ये है। चलें इसमें मैं ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। इसमें इतना था भी नहीं, बस तो 3-4 चीजें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक थी। एक हिबा का ड्रेस, एक दानिश की शर्त, और एक दानिया अनवर की एक्टिंग। ये 3 चीजें थी इस एपिसोड में डिस्कस करने वाली। अदर देन दैट और कुछ नहीं था। चलें आप थोड़े बेहतर ड्रामों में आ जाएं। शुरू करूं फिर? चलें जी, मूविंग ऑन टू जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है, वफा भी है। नहीं, थोड़ा नहीं, काफी बेहतर था ये। अच्छा, मुझे पसंद, मुझे भी अच्छा लगा थोड़ा। आज इसने पेस पकड़ी ड्रामे ने फाइनली। पहले तो कूडोज टू अब्बू। हम देख चुके हैं अब्बू मोस्टली अपनी बेटियों के रिश्ते रिजेक्ट कर देते होते हैं, लेकिन उनके बिहाइंड ना कोई रीजन इतनी सॉलिड नहीं होती। कितनी प्यारी बात की है, बहुत प्यारी बात की है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम फिर उससे बात कर लो, गारंटी ले लो उस लड़के की। पहले तो उसने इस बात पे उनको कहा, फिर उसने कहा कि उसने कहा कि देख ले मामू, खालू कहती है, खालू कि अगर वो लड़की ऑलरेडी किसी से प्यार करती है तो वो रिश्ता तो फिर भी ठीक नहीं कहती, फिर चलो इस हवाले से तुम अपने दोस्त से बात करो। सो यानी कि इतनी ओपन कम्युनिकेशन है। दैट्स वेरी कूल, वेरी गुड। मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना कि नुमान मकसूद का कैरेक्टर बहुत मजे का है। यस, so, मुझे वो उस कैरेक्टर ने जब इतनी अपने थोड़े शेड्स दिखाए ना, तो देन आई थॉट कि यार चलो इस वीक इस ड्रामे ने कुछ बेहतर किया है। देखो, उसने कहा कि कितने साल, पूछो मुझसे, 5 साल दे देता हूँ, 10 साल दे देता हूँ, 11 साल, लेकिन क्या तुम्हें गारंटी दोगी कि 11 साल बाद जब ये लड़का वापस आएगा तो मेरी बेटी का ही रहेगा?
हाँ, उसने कहा मेरी बेटी की तो गारंटी मैं खुद दे सकता हूँ। हाँ, बेटी की मैं देता हूँ, उस लड़के की तुम दे दो। यस। और बाकी एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो टिपिकल अब्बू वाला सिस्टम ये नहीं था, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब्बू डांटेंगे जब उसे पकड़ लिया। उसके दिल में नदामत है कि मेरी बेटी के साथ मैंने इतना ट्रस्ट जो क्रिएट करने की कोशिश की है उस लेवल तक नहीं क्रिएट हो सका कि इस मेरी बेटी को मेरे से झूठ बोलना पड़ रहा है। सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस होल एपिसोड। मुझे ऐसे प्रोग्रेसिव अब्बुओं की तलाश, ड्रामों में अब्बुओं की। सो ये एक अच्छा पॉइंट था कि अगर ये देखते हुए कि आपको सोचने के पहलू थोड़े, आपको पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े डिफरेंट मिल जाए तो ये एक अच्छी। ऊपर से आपको पता है जो वो हैं वो भी पूरा यकीन दिला रही हैं कि मैं आपकी बेटी को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, अच्छे तरीके से रखूंगी। यहाँ पे भी उनको सिक्योरिटी मिल गई है, और साथ में वो नुमैर जो है वो आपकी भांजी का दोस्त भी है, उसका कुलीग भी है, और आपको वो भी पता है कि वो बुरा रिश्ता ये नहीं है हर लिहाज से। तो फिर ही आपने हाँ किया, ये नहीं किया जो नॉर्मल ड्रामों में दिखाते हैं, हबड़ दबड़ में अब्बा किसी भी चलते के साथ अपनी बेटी है उसने नहीं पूरी। कैरेक्टर जजमेंट होती है ना, आप देखो थोड़ी बहुत कैरेक्टर जजमेंट आप और मैं भी करते हैं। मैं भी ऐसी चीज को शायद मायूब ही समझूं कि छुप के रात के पहर में छत के ऊपर जाके मिलना कितनी प्यारी बात, मायूब है, कितनी प्यारी बात उसने की। हाँ, सो अगर इधर से ही आप किसी का कैरेक्टर असेस कर लेना कि भाई ये क्या ही कैरेक्टर होगा कि उसको ये भी नहीं पता कि मैंने लड़की के घर जाके ये बारीकी नहीं पता, ये बारीकी ही नहीं पता। तो इधर से ही उसने 10 साल आगे के प्रोजेक्ट कर लिए। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो पहली गलती उसकी बेटी ने की वो ज्यादा बड़ी गलती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो उस हवाले से अब्बू का जो रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होते भी हैं। वो हबड़ दबड़ नहीं होने चाहिए। वो जो मार कुटाई है, चपेड़, वो चपेड़, चल नहीं तेरी शादी, फलाना, तू स्कूल नहीं जा रही, तू स्ट्रेटेजिकली चला, स्ट्रेटेजिकली। तो स्ट्रेटेजिकली भी से ज्यादा मैं कहूंगा लॉजिकली उसने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को दिमाग में रखा हुआ है कि लड़के का कैरेक्टर है, मेरी बेटी की ख्वाहिश है, मुझे बेटी के लिए क्या चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उस हवाले से मुझे बहुत पसंद है। और जो सेकंड मेरी हाईलाइट थी, आपकी कोई और हाईलाइट है तो आप पहले बताएं, पहले मैंने ही बोल दी, आप बताएं। हसन होंगे ना, पहले आप बताएं। हसन होंगे। हसन कौन है? मुहिब। आज तो टेलीपैथी की धड़ाधड़ हो रही है। धड़ाधड़, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कि मैंने ये सोचा कि अगर मोहिब मिर्जा कर रहा होता हुमायूं सईद का कैरेक्टर इन जेंटलमैन, आप सोचें उसकी क्या शेड्स होते एक्टिंग के, क्या लेवल होता। थोड़ी देर के लिए मून सोचो कि उसमें आपने गुंडा एज्यूम करना है। नहीं करूंगा। क्यों? लिखा बहुत बुरा है। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ कैरेक्टर की हद तक कह रहा हूँ। कैरेक्टर तो बॉडी वर्क, बॉडी लैंग्वेज और सारा चीजें यार वो तो मोहिब बहुत अच्छा। आप सोचें मोहिब ने कितना हसीन करना था वो कैरेक्टर। तो ये देख मुझे एक तो वो अलमारी पे दरवाजा मारने वाला सीन वाज सो गुड यार, कितना मस्त, सो गुड। मैं ना पीछे करके दोबारा देखा, मैंने कहा कुछ रियल नजर आया है, कुछ लगी हुई है कॉल के ऊपर, ठक भाई मेरी तरफ अटेंशन। ये कोई इतना डिफिकल्ट सीन नहीं है करने का, लेकिन उसको इतनी आप उस लेवल पे कर जाए कि आपका लेवल और जो देखने वाले के बंदे का लेवल है वो बिल्कुल एक लाइन पे हो जाए ना, तो वो फिर आप उस वक्त आपको भी एक ऐसा क्लिक आता है। तो मेरे लिए वो सीन एक वो ऐसा क्लिक था कि ये इसमें यही रिएक्शन इस वक्त इस तरह के कैरेक्टर का यही बनता था। सो वो चीज मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। अच्छा, दादो जान कुछ छुपा रही हैं। हाँ, दादो जान का कैरेक्टर भी बड़ा मिस्टीरियस है। करेगी ये कुछ ना कुछ निकालेगी, इसकी कहानी अभी पूरी। अब देखो ना, आपका हसन बाप के बारे में हमेशा बात करता है, माँ के बारे में क्यों नहीं बात करता? माँ घर में कैद है मेरे ख्याल में, वो देखी जाएगी। और थोड़ी सी ना आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एज नॉट लाइक ड्रामा स्पेसिफिकली नहीं, वैसे जनरली आप बताएं, जो हमारी मावरा है जो शादी के फौरन बाद जो इस तरह की हरकतें कर रही है, क्या ये अप्रोप्रिएट है हस्बैंड को इग्नोर करना? बिल्कुल नहीं, कि फौरन ही पहुंच जाना अपने घर और रात को 1-1 बजे वापस आना एंड थिंग्स लाइक दैट। नहीं, हस्बैंड को टाइम दे। वैसे भी तो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, 2 दिन बाद तूने अस्पताल ज्वाइन कर लेना, फिर तूने कहाँ टाइम देना है अपने हस्बैंड और दादी को? तो फिर अभी छुट्टियां तो कम से कम उसको दे। आई थिंक वो थोड़ा क्या बोलते हैं, फॉर ग्रांटेड ले रही है। हाँ अपने, लेकिन वो कहती भी है ना कि मैंने किसी जिंदगी में प्यार नहीं किया,
मैंने तो दिल नहीं किया कभी किसी, तो मुझे माफ कर दी। क्रिएटिव लिबर्टी वो मांग रही थी अपने हस्बैंड से, हस्बैंड ने दे दी तो हम भी दे देते हैं। क्रिएटिव लिबर्टी हस्बैंड ने दे दी। रोमांस में बड़ा प्यारा लगा मुझे वो उसको फूल देना। और अभी तक तो सब बड़ा अच्छा जा रहा है इन दोनों के रिलेशनशिप में भी अब तक। बट मुझे उस्मान मुख्तार की एक्टिंग नहीं पसंद। आमिर से जो मर्जी लकीरें खिंचवाएं, नाक से लकीरें खिंचवाएं दीवारों पे, क्या कहते हैं ऐसे कुछ कहते हैं ना, मैंने नहीं मानना। ना माने, आपको मैं मना भी नहीं रहा क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद। तो बताएं ना, फिर आप भी बताएं। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या लेवल है। वो ना भला क्या करता है, फिर करना मुंह ढीला करके बात करता है, ऐसे ऐसे जैसे गाल नीचे फेंक दिए हैं, तुम जो बोल करो। हाँ, यू राइट। पता है स्टिफ रखिए अपने एक्सप्रेशंस, आपके सीन की रिक्वायरमेंट है। स्टिफ भी ना रखिए, चलो लेकिन एक फ्लो में तो लगे ना। डोंट गिव अ एफ वाला तो ना आप एटीट्यूड दें, आप वो एटीट्यूड दे रहे हैं, आई डोंट गिव अ, मैं स्टार हूं तो मैं स्टार हूं, मैं बड़ा एक्टर हूं, आई विल डू व्हाटएवर आई विल। नो, यू हैव टू बी सीरियस, यू आर प्लेइंग डॉक्टर नुमैर, यू आर नॉट प्लेइंग एनी असवद फ्रॉम हम कहां के सच्चे थे। मतलब लेकिन एक और चीज मैं इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ एक सीन डाल के आप ये नहीं कह सकते कि जो वो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, या उसका जो बीइंग अ नरम दिल वाला, बीइंग अ नरम दिल, मतलब शादी ना करने की जो वजूहात है, हाँ। वो उसको आप पहले ही उसको, आपके 5 एपिसोड थे, 5 एपिसोड ना, 5 एपिसोड बहुत होते हैं इस चीज को एस्टेब्लिश करने में कि उसकी शादी ना करने की रीजन उसका प्रोफेशन है ना। तो वो प्रोफेशन वाला चीज जब से आपने वो सीन दिखा दिया ना कि वो कैंसर पेशेंट के बाद, तब से आपने उसको एम्फसाइज करना शुरू किया, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो आप सीन 1 में कह देते कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसको इंट्रोड्यूस ऐसे करा। देखा आपने ब्लैक शलवार कमीज की पर ब्लैक लेदर जैकेट को, वो मैंने आपको बताया, मुझे मेरे तो दिमाग में नहीं थी। 12 बज रहा, मैं इस वक्त ये पहनकर खड़ी हूँ, आपको क्या? How bad that was. It was very bad. कहाँ है हमारे स्टाइलिस्ट? सॉरी, मैं आपको लास्ट वीक मैंने आपसे डिसएग्री किया था। आई थॉट कि मेरे दिमाग में कोट है, मेरे दिमाग में ना वो नुमान की लुक दिमाग में फंसी हुई थी। लेदर जैकेट, इट वाज लेदर कोट जैकेट, हाँ, जो और ज्यादा बुरी लग रही थी। चलें, खैर आगे चलें बस। हाँ, मावरा की एक्टिंग के हवाले से क्या अच्छी है, ठीक है। मावरा शहर का वही है, इस दफा तो बहुत ज्यादा उम्मीद एलिमेंट था। वो जो लहंगा उसको दिखाने आई है और उसके बाद एकदम से चलते चलते गिर जाने वाला, लटखड़ाने वाला, दिस वाज सो इंस्पायर्ड बाय उम्मीद पाशा, इट वाज सो इंस्पायर्ड बाय उम्मीद पाशा, एंड द वे शी इंट्रोड्यूसेस हर बॉयफ्रेंड टू हर कजन, एंड वो सारा सीन भी, उसमें भी उसकी बॉडी लैंग्वेज वही थी उम्मीद पाशा वाली। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन अभी इसकी एक टेलीफिल्म आ रही है फिरोज के साथ, तो वो देखेंगे क्या। अच्छा, एक और चीज मैं देख रहा था और मैं मेरे दोस्त से डिस्कस कर रहा था, मेरे दोस्त और मैंने दोनों ने इकट्ठे एक पॉइंट पे बात की और हमने एग्री भी किया। इस्लामाबाद के जितने भी एक्टर्स हैं ना, उनमें एक ठंड है, जस्ट लाइक इस्लामाबाद, शायद कामनेस है। आप किसी की भी सिवाय अहमद अली अकबर का आप कह दो, वो भी फिर आपको 1-2 ही प्रोजेक्ट मिलेंगे आइकॉनिक, बाकी सब में ना एक ठंड प्रोग्राम है, एक वो ना आउटशाइन नहीं करते। हम लोगों ने स्टार बनाया हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद के वो स्टार्स हैं, इस्लामाबाद, बट उनमें एक वो जो एक होना चाहिए ना, एक इम्पैक्ट होना चाहिए परफॉर्मेंस का, वो नहीं है। हो सकता है वो एक वजना चाहिए, होना चाहिए ऑब्वियसली। जैसे हमारे जैसे वहाज के कुछ सीन बड़े जोर के बजते हैं, जैसे इवन वो बिलाल अशरफ के कुछ सीन बड़े जोर के बजे, वो एक स्टार पावर लगा, मतलब एक स्टार एलिमेंट था। और मैं हीरो में किसको कहूँ, कोई हीरो में बताएं? हमजा अब्बासी नहीं, सॉरी, बिलाल अब्बास, क्यों बोल रहे थे हम उसे, बिलाल अब्बास। सो वो चीज़ ना इस्लामाबाद के एक्टर्स में एक कमी है। फवाद खान, उसको क्यों भूल गए? बेकार जुल्फकार अपना कोई ना कोई एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं अपने सीन में। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक सख्त कमी है। फिरोज क्या कोई है? नहीं, मतलब वो जो एक स्टार वही बहुत बड़ी स्टार पावर है। इवन मैं तुम एग्री नहीं करोगे, दानिश में भी है। I have problem with his script selection, choices. करिश्मा तो है, करिश्मा पूरा है, करिश्मा के पूरे नंबर, लेकिन चॉइसेस। आजकल के बच्चों में खुशहाल खान, हमजा खुशहाल भी इस्लामाबाद का है, हमजा सुहेल, अच्छा वो अच्छा है, हमजा सुहेल। सो लेकिन ये जो ये वाली लॉट है ना, ये अली रहमान, उस्मान मुख्तार,
वो डांसर शेफ गुलजार, उस्मान खालिद भट्ट, शेफ गुलजार, हरीम फारूक। ओके इनमें ना ये एक नमक की शदीद कमी है, फिक्के फोसे एक्टर हैं ये। ठीक है, समझ आ गई। लोटस सीड्स, हाँ ठीक है, चलें। फुल मखाने। मूविंग ऑन टू दो ड्रामे रह गए हैं। मूविंग ऑन टू रद, राजा और रानी। जी मून, रद। यार रद ना अच्छा है, पेस अच्छी नहीं है। पेस बड़ी डल है। स्लो तो नहीं है, स्लो तो हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। 20 किस्तों में आपने हमें बहुत कुछ दिखा लेकिन दिया। आप लूप होल्स बहुत छोड़ के जाते हैं। लूप होल्स खुले खुले, मतलब लाइक एग्जांपल, अब मेरे पास एग्जांपल्स बहुत, मतलब फौरन ना मांग लो, मतलब अच्छा हाँ, हम थोड़े से एग्जांपल के मामले में थोड़े से ब्लैंक हो जाते सोचता हूँ मैं, भी तुम बता देता हूँ। जैसे घर खरीदा समीर ने, कब बताया था? रातों रात, जब सिचुएशन आई तब पता लगी ना। वो तो या जैसे वो मिल गया, कैसे मिल गया, मतलब वो कुटास खा के वो फौरन मिल गया, फौरन ही कॉल। या जैसे हमारी लड़की को यकदम प्यार हो गया, कैसे यकदम ही, या नहीं वो तो उसने बताई पूरी लॉजिक उसकी, बताता हूँ मैं बताता हूँ। सर्द खाने गई, लेकिन वो यकदम आया ना, वो एक फ्लो में नहीं आया ना। या जैसे नादिया बन के कैरेक्टर ने अपनी सारी स्टोरी सुनाई, ऐसे ही आ गई राहत की, ऑल ऑफ नोवेयर। कितने एपिसोड हो गई? 20वें एपिसोड में जाके ये स्टोरी आई। सो वो एक ना सिस्टमैटिक ठक ठक नहीं है। मैं आपको बताऊं अरसलान, अब तो ना मैं पूरे ड्रामे में सिर्फ सवेरा और जमील भाई में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे उन्हीं का मज़ा आता है, मुझे वो बंदी बहुत पसंद है और वो करैक्टर सवेरा का बहुत पसंद है यार, बहुत मज़ा आया मुझे। आपको पता है रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि ना, एक टाइम ऐसा आता है जब आप कहते हो कि बस जो मैंने बर्दाश्त करना था कर लिया भाई, अब तुम सोने के भी होके आ जाओगे तो मैं तुम्हारे जीरो मार्जिन। और इस चीज को भी उन्होंने ख्याल में रखा कि थोड़ा सा भी आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना, थोड़ा सा जैसे उसने ले लिया, वो गाड़ी में बैठ गई, सो तब आपका वो सिस्टम जो रिफ्लेक्सेस है ना, वो तेज हो जाते हैं। तो जैसे उसको तो पता लगा, वो गाड़ी छोड़ के उसने भांप लिया ना, उसने भांप लिया कि यहाँ तो कहानी कोई और चल रही है, यहाँ तो प्लानिंग ही कुछ हो रहा है, चलती हूँ मैं। वो चलती उतर गई वहां से। वो कितना प्यारा सीन था, और दैट सास के साथ वाला सीन। एंड हाँ यार वो सलमा जफर बड़ा अच्छा कर, सलमा जफर तो मैंने डे वन से बोला बहुत अच्छा कर रही है। आपकी बीमारी ने भाई साहब मेरे घर की तो रौनक ही खत्म कर दी है। सलमा जफर भी बड़ा अच्छा कर रही है, बड़ा अच्छा किया भाई उस बंदी ने। और वो करैक्टर बड़ा प्यारा मुझे लिखा, मुझे उस करैक्टर से मोहब्बत है सवेरा से, कि भाई बात साहब पुरानी तलाक का ताना भी नहीं मैं सुनूंगी, ठीक है हो गई है, हो जाता है लाइफ में यार, क्या बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि रद्द लिखा हुआ बहुत सारा है, बहुत सारा लिखा हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीजें वो करनी है। लेकिन आप शायद ड्रैग से डरते हुए आप ना बहुत ज्यादा काट रहे हैं। ये वाइड ड्रामा जिसमें जिसको खींचा जा सकता है, लेकिन आप उसको और स्क्वीज कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है सिर्फ वक्त से। अदर देन दैट पेस इज सो गुड, हर चीज अच्छी है, स्टोरी मजा आता है। 2 एपिसोड आपको पता है रद मेरे पूरे वीक में शायद वाहिद वो रद ही होगा, रद और जर्द पत्तों का बन, जिसका मैं कोई सीन मिस नहीं करता। नहीं करते आप, मैं भी नहीं करता, मजा आता है पूरा सीन देखने का। अच्छा एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि केमिस्ट्री बड़ी बुरी है, ऑफ है, बहुत ऑफ है। मतलब नेक्स्ट टाइम मेकर्स को ना थोड़ा सोचना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना। उसे आपको याद है एक जमाने में हमने एक प्रोजेक्ट एक डिस्कस किया था कि सायरा शरोज नहीं, सारा यूसुफ जो है उनका ड्रामा आ रहा है शहरयार मुनव्वर के साथ, वो ये था। अच्छा ओके, फिर बैकआउट कर गई, फिर हिबा आ गई। ओके, सो वो सूट करती, वो करती इनके साथ सूट, और उनकी केमिस्ट्री भी होनी थी। यहाँ थोड़ा ना एक डल हो गया है, मतलब मुझे समझ नहीं आई। रोमांस नहीं पसंद आया मुझे इन दोनों का, बहुत रोमांस था, बहुत बुरा। इन 2 एपिसोड्स में बहुत रोमांस था, लेकिन बहुत बुरा था। जब सारे डर निकाल दिए हैं दिल से, तो फिर ये डर भी निकाल दो। बहुत बुरा था, वो सब इकट्ठे लगते नहीं अच्छे। I don't give a damn to their romance.
आई डोंट गिव अ डैम, ट्रू। इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं, मुझे नहीं सुनना भाई। हमजा का कैसे का पड़ा थप्पड़, सॉरी हमजा ख्वाजा को। अच्छा हाँ वो कामरान भाई वो सीन अच्छा था। हाँ अब इनको उनकी औकातें याद हाँ, आएंगी अब ना। अच्छा सॉरी मैं अब वो वाला प्लॉट भी आप सही आए हैं, वो जो एक ट्रस्टी है, कोई ट्रस्टवर्दी बंदा है, जो उसके साथ जो मीटिंग थी वो भी मुझे कुछ का पल्ले नहीं पड़ी। एग्जैक्टली लोग कहते हैं कि आप डिटेल्स, हम डिटेल से ही देखते हैं, लेकिन आप क्लैरिटी उस तरह से नहीं दे रहे हमें। हाँ मतलब अगर आपको वो किसी एक डायलॉग पे बेस करके आपको आगे की पूरी कहानी सोच के लेके आनी है ना, तो वो बड़ा इतने कोई गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देख रहे हैं। हाँ, नाम कमली फिल्म देख रहे हैं। हाँ कि जिसमें मेटाफोर्स उन चीज़ों को समझें आप, आसान भाषा में भी एस्टैब्लिश कर वो सकते इस तरह की चीज़ों को फिर आपको पेज शुरू से ही उस तरह की रखनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं इसकी आप पहुंचे हैं वहाँ पे तो मैं इधर डिस्कस करूंगा। वो जैसे अब जी मैं जाके सब कुछ जला रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड्स, वो अब नौकर ने सुन लिया। अब हमें लगा कि नौकर वक्त से पहले बता देगा, जाके बता देगा। उसने बताया भी, लेकिन सुबह फिर रिकॉर्ड तो सारे जल गए। फिर वो सीन की रेलेवेंस, जब जलाना ही है तो जला के दिखाओ ना। तो नौकर को भी बता दिया, उसको भी बता दिया, फिर उसको फिर आपने सेट क्यों नहीं किया? समन आपी को भी बता दिया आपने, लेकिन है ना। तो वो मुझे थोड़ा सा ना एक जहन गायब है। जहन अच्छा ही है। अगली एपिसोड में आपने उसका टीजर देखा है, जहन का क्या हाल हो गया है? क्या हुआ है? जहन ने इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली है ना कर। यस, मैंने जहन मजनू बन गया है। नहीं, वो हमारी बंदी भी तो कहती है ना, हमारी जो ईमान जी हैं वो भी कहती है। अच्छा एक और बात, सॉरी, ईमान जी कभी वो कह देता है ईमान कभी ईमान जी। नहीं मैंने नोट की ये डिटेल, जब वो दवाइयों के ज़ेरे असर था ना, जब बेहोशी के आलम में, तब उसने ईमान और तुम कहा है। उसके बाद उसने फौरन जैसे ही होश में आया उसने कहा ईमान जी। तो ये हुआ है, मैंने नोट किया। एक डायलॉग का भी मुझे थोड़ा सा मैल फंक्शन लगा। हाँ, कौन सा? अब वो आपका ही है, मुझे नहीं, वो जिस तरह सुने उस तरह ही है, जिसका है उसका ही है। वो नहीं जाती, हाँ, जिसका है उसका जाती था या जाती है या जाता है, ये हमें वहाँ बताएगी। देखो जरा रिश्तेदारी हमसे, इसीलिए अकीके के दिन के बाद से मैं समीर की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ठीक है। और वो जमील भाई का एक डायलॉग था। और एक और यार, इंटरव्यू देखा मैंने एक बंदी का, मैंने कहा ये तो ट्रू पोटेंशियल है। फिर हमने उनका काम भी देखा, हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा कर रही है। दाने नमन। हाँ, यहाँ पे क्या कर रही है? नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। मुझे तो समझ नहीं आती उनका कैरेक्टर है ही क्यों। हाँ, इतना सेकेंडरी सा कैरेक्टर है, और वो इस सेकेंडरी भी नहीं, थर्डरी फोर्थरी। मुझे समझ नहीं आती वो है ही क्यों इस तरह। हाँ, नहीं ज़रूरत थी। काका आपने उठाया होता है, काका ले जगह जगह फिरती है। वो मुझे सीन बहुत बुरा लग, जब बंदे को कहती है मुझे नया घर लेके दें, ये बहुत मसला मसाइल, ये वो। वहाँ पे आपकी एक्टिंग बहुत बुरी थी, बहुत बुरी। आपसे कहीं अच्छा इस ड्रामे में सारे ही कर रहे हैं। सारे ही कर रहे हैं ना। अस्लान नसीर वो तो आए नहीं। ओके मैं कर रहे हैं। अच्छा, अब इतना कुछ चल रहा है घर में, मतलब लाइक सुनो मैं बताता हूँ कि जैसे वो ऑफिस भी चला गया, राहत शुगर इंडस्ट्रीज में वो चला गया। अब अब्बू कहाँ है? हाँ, बस कुछ चीज़ें बहुत आपके लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं इस ड्रामे में। लिखा बड़ा अच्छा है सनम मेहदी ज़रिया ने, मतलब आप इसको और ज़्यादा अच्छा क्रिस्प एग्जीक्यूट कर सकते क्योंकि आपकी स्टोरी में ना एक इंटरेस्ट लेवल है, एक डेप्थ है कि आप देखते हो तो फिर देखते जाते हो, आपको स्टोरी में इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन वो फिर जब आप इतने सारे लूप होल्स छोड़ रहे हो ना, वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है। अब देखो ना, बाप को कैंसर है, ठीक है, हाँ चलो ईमान थोड़ा सा दोनों अस्पतालों में ज़रा टाइम निकाल ले ना, बाप के लिए भी टाइम निकाल ले। बाप कहता है 3-4 दिन बाद तुम्हारी, थोड़ा सा पता है आपका शोहर बीमार है, शोहर का एक्सीडेंट हो गया, सारा कुछ, लेकिन बैलेंस करना है ना आपने, वो भी नहीं कर रही ईमान जी। ठीक है, तो वो कुछ, लेकिन ड्रामा मजे का है। यस ड्रामा मजे का। चले आगे, चले, यही कुछ है, बस यही कुछ। हाँ, मूविंग ऑन टू नूरजहां। जी मून, ये देखो ना, सबसे पहले तो मैं कल्ले डालना चाहूँगा। किस पे? ब्लैक मेलिंग पे, जोया नासिर की।
वो तो मैंने लास्ट में बोल दिया था कि ये थोड़ा ना टॉक्सिक यार, लेकिन इस दफा तो बहुत ज्यादा हो गया ना। उसने कहा कि तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी, मैं खुद कुछ कर लूंगी। क्या कि तुम मुझसे आज निकाह कर रहे हो या नहीं, वरना मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज। इसका मतलब, और मुझे कहीं से भी, एक तो ये एक्टर भी नहीं ना अच्छा कि बंदा इसे एम्पैथाइज कर सके। अली रहमान कि वो उसे उसके एक्सप्रेशन से नहीं लगता कि वो ज़ोया नाज़ी के कैरेक्टर से प्यार करता है। थोड़ी वैसे पते की बात की है आपने। वो बंदा उसके उनके रिलेशनशिप के साथ एपिसोड 1 से नहीं एम्पैथाइज कर रहा। मुझे एक बंदा बहुत अच्छा लगा इस ड्रामे में, गैस करो। एक बंदा मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। सबा हमीदी है अलावा, उसके अलावा मैं देखता हूँ कितनी टेलीपैथी चलती है आज। हाँ, क्या नाम था? हाजरा यमी। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया कि आप अपने दोस्तों के साथ नीचे ही बैठे हुए हैं। ओए होए होए। कुछ सीन्स में शी हैज डन एन अमेजिंग वर्क, ब्रिलियंट। हाँ, मतलब प्रेजेंस जब आपकी पैक हो जाती है ना तो फिर आप ऐसे करते हो। उसकी उस टाइम पैक थी जब उसने कॉल की ना सासू माँ को कि भाई वो तो उसने कहा कि अपने शोहर के, अपनी वाइफ के साथ चला गया, तो वाइफ तो मैं इधर ही हूँ। बड़ा मजे का वो सीन था उसका। बट आई लव द फ्लो ऑफ दिस ड्रामा। सीन्स की जो एक अच्छा, अब एपिसोड एंड के पास आ गई थी, मैंने कहा पूरी एपिसोड हो गई, कुबरा नहीं आई, उधर ही मैंने सोचा उधर ही वो आ गई। एक गड़बड़ की है इन्होंने एक दफा। ये जरा ध्यान रखा करें कि कुछ इस तरह के भी लोग बैठे होते हैं जो इस तरह की गलतियां नोट कर लेते हैं। आपका एपिसोड क्लोज कहीं पे और हुआ था, आपका ओपनिंग कहीं और पे था। वहां पे क्लोजर आपने अधूरा छोड़ा। आपको वो अधूरा क्लोजर कंप्लीट करना चाहिए था। ठीक है। अधूरा ये था कि आपको याद होगा लास्ट सीन ये था कि जहाँ पे आपका नूर मामा वाला लड़के का नाम है अली रजा। अली रजा उसको कन्फेस करता है कि भाई मुझे भी प्यार है, मुझे अच्छी लगती है। तो हमें लगा कि अब भी लड़की का कोई रिस्पांस आएगा या कुछ भी है, तो आपने वो रिस्पांस एपिसोड एंड कर दी और नेक्स्ट एपिसोड आपने शुरू ही मरीज से की। तो ये जरा देख लिया करें कि इतने भी हम बोंगे नहीं बैठे हुए कि कहाँ पे एंड करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे। आपने एक लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी या एक लेवल ऑफ कह लो कि एक फ्लो बनाया हुआ है ना, फ्लो आपने हमें एक सर्टेन इमोशन तक लेके गए और नेक्स्ट एपिसोड हमने वहां से शुरू नहीं की और उसका कुछ बताया भी नहीं, उसका कुछ बताया भी नहीं। इट्स योर फॉल्ट। तो ये एक फॉल्ट था। अदर देन दैट बाकी सारा फ्लो बड़ा अच्छा। यार, एक तारीफ करनी है मुसद्दिक मलिक की। हाँ, मुझे एक सीन बहुत शदीद पसंद आया यार। वो जो हाजरा यामीन खड़ी होती है होटल के कमरे में और वो पूरा एक ड्रोन शॉट चलता है, दूर तक जाता है। वो नीचे एक बेडरूम किसी का खराब भी पड़ा हुआ था। मेरी बात का फ्लो बर्बाद कर दिया तुमने। बेडशीट ऐसे बर्बाद पड़ी, नीचे से मुसद्दिक को याद है, ओ पूरा नहीं लेना। नीचे से उसकी गाड़ी गुजरती है। हाँ, ये वो बड़ा प्यारा सीन था कि वो वहाँ पे इंतजार करी, वो उधर उसके पास से गुजर गया वहाँ किसी और होटल में गुल छड़े उड़ाने, और उस तरह का सीन मुझे पसंद आया। वो बहुत, मुझे सीन बहुत प्यारा लगा। नूर जहाँ बड़ी खुल के सामने आई। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा मैं बताती हूँ, मेरा नाम नूर जहाँ है, तुम लोग कौन हो? हाँ, तुसी कौन हो बाजी? वैसे वो अगली एपिसोड के टीजर, आज वाली एपिसोड अच्छी होगी। सैटरडे वाली जो। हाँ, लेकिन हम तो फ्राइडे तक कर रहे हैं, तो अभी फ्राइडे तक कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मज़ा मुझे बेहद आया। मुझे भी बेहद। और वो हुनैद यार, नूर हसन बड़ा नूर नहीं, मुझे नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है। नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है। वो सही मामास बॉय है, वो सही मामास बॉय है। हाँ यार, अच्छा सीन की एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। सॉरी, जो सीन शूटिंग हुए, वो पैकिंग वाला सीन मेरा बड़ा पसंदीदा था। वो बड़ा प्यारा था, वो अच्छा था, डिटेल में था। खैर इतनी अचानक इतने सवाल क्यों पूछे, जो कहे बस वो करो, रखो बैग। डिटेल में था। ऐसे सीन्स ना दिखाने चाहिए। हमारे यूजुअली जो सीन्स होते हैं ना वो सिर्फ क्लोजर में रह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस तरह के सीन भी ऐड किया दिखाया। वो वॉशरूम से अपनी टॉयलेटरीज उठाता है, अपने छोटे बैग में डालता है, बड़ी और वो बीवी था भी सिंगल शॉट बाय द वे। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है ना, वो फिर आपको थोड़ा आपको सीन्स के अंदर आपको और ज्यादा इन्वेस्ट यार, ये सारी तारीफ है मुसद्दिक मलिक को ना ऑडियंस ग्रैब करनी होती है। ये चीज मैंने नोट की है। वो सीन में ना अपने आप को देखने वाले को ना ग्रैब कर लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हाँ देखो, मतलब घुस जाओ इनके इमोशंस में। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है। नूर मामा तो कर ही अच्छा रही है। नूर मामा का तो जवाब नहीं। वो तो मौका नहीं देती किसी को बात करने का। भाई लेजेंड है वो, लेजेंड है।
और कुबरा भी बहुत अच्छा कर रही है, कुबू ने बड़ा अच्छा मतलब जो भी था। कुबू की स्टाइलिंग से इशू है मुझे थोड़ा, कपड़े ठीक है पता नहीं, हो सकता है, हो भी सकता है, क्या है, नॉट अ बिग डील। बट अली रजा मैं कितनी दफ़ा कहेंगे, कह क्या के थक चुके हैं हम, बस ठीक है दे दिया उनको ड्रामा तो सही है। बहुत 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 इधर तो मैं कहूँगा बहुत उछल उछल के बहुत बहुत गलत बात है, गलत बात है। बट और कोई रीज़न समझ नहीं आती ना, क्योंकि आप कहें कि ये स्क्रिप्ट आपने पढ़ी, आपको लगा कि ये आपकी बॉडी ऑफ वर्क को सूट करता है तो नहीं करता। नो नॉट एट ऑल। आप कहें कि ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं करती है, और आप कहें कि बड़ा मेहनती बच्चा है, नहीं आप कहें कि बड़ा अच्छा एक्टर है, नहीं। आप जो भी चीजें ले हम जसवेल को रख लेते हैं, आप जो नहीं ना वो भी बच्चा नहीं विद कुबरा आप बड़ा मुश्किल है। हाँ कुबरा के मुकाबले में फिर उसी तरह का होना। देखिए अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये बात मैं अगेन कहता हूँ, मैंने कई दफा कहा है कुबरा कैन क्रिएट केमिस्ट्री, ओके, बट एक करेक्टर्स केमिस्ट्री भी है ना कि भाई मैं भी एक यंग लड़का हूँ और तुम एक यंग लड़की हो, हाँ तो उस हिसाब की केमिस्ट्री क्रिएट करना तो वो इन दोनों में नहीं क्रिएट हो रही है। यू आर राइट। जिस एनर्जी लेवल के ऊपर अली रजा आ रहे हैं वो एक बड़ी टीनेज एनर्जी है, जिस एनर्जी लेवल पे कुबरा आ रही है, नूर बानो आ रही है, वो भी टीनेज ही है, बट बॉडी को सूट नहीं कर रही, मतलब ठीक है, हाँ ओवरऑल ठीक है, विजुअली विजुअली बिल्कुल ऐसे। सो वो अब इधर तो आप नहीं क्रिएट कर सकते ना फिर केमिस्ट्री, तो ये एक थोड़ा सा मेरा इशू है। ठीक है चलें, बस मेरा ख्याल है बस, हाँ छोटी सी एपिसोड थी। चलिए बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस, बेस्ट एक्ट्रेस सबा हमीद। आई नो दैट, आई नो एवरीथिंग। तुम भाई जहाँ भी होते हो ना, मेरी आंखें तुम लोगों के साथ होती। ओके फ्रॉम नूर जहाँ, मैं कहता हूँ जवाब नहीं है उस खातून का, जिस तरह से वो इतनी कन्विक्शन के साथ किसी कैरेक्टर को करते हैं कि आपको वो बंदी भूल जाती है, आपको वो कैरेक्टर याद रहता है, तो कुडोज टू हर। और अगर मर्द हजरात में बात करें तो आई वुड से इट्स नुमान मकसूद। मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर ज़ारा की तरह डॉक्टर बने, लेकिन ओके फ्रॉम जफा ही इज मतलब वो अपने कैरेक्टर के साथ फुल इंसाफ कर रहे हैं, जो एक कैरेक्टर उनको दिया गया, और वो उनको इस कैरेक्टर चूज करने के ऊपर भी मैं जरूर दाव दूंगा कि आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर चूज किया और आप उसको अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज पता नहीं कितने हफ्तों से हो रहे हैं, बट अगेन मोहित मिर्जा फ्रॉम जफा। ठीक है, तो तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं? ट्रस्ट है, मगर अनदीप को भी तो मुझ पे ट्रस्ट है। मुझे बहुत इम्प्रेसिव, जिस एक बंदा है जिसकी वजह से मैं उस ड्रामे के साथ हुक्ड हूं, तो वो सिर्फ वही। एंड बेस्ट एक्ट्रेस इज हाचा यामीन। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? हालांकि मेरी कोई गलती, हालांकि क्या हालांकि फ्रॉम नूरजहां मुझे कुछ एक्सप्रेशन उस बंदी के कमाल लगे, मतलब लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं कहना चाहिए, बट ऐसा लगा कि पाकिस्तान में ऐसे एक्टर्स की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा मतलब स्टार पावर भी एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बट थोड़ा सा आपको अपने क्राफ्ट पे भी अबूर होना चाहिए, विच आई थिंक कि हाजा यामीन को अपने क्राफ्ट पे अबूर है। ऑस्कर एक तुम दे दो, एक मैं दे देता हूँ, हैं बड़े वैसे ऑब्वियस से ऑस्कर हैं। एक तो सबूर है जी वो रखते हैं जिनके दिल में चोर होता है, और मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। और एक दानिया है, नहीं दानिया नहीं है, दानिया को अभी ज़रा हम दे देते हैं सुकून का सांस। इस्लान नसीर ठीक है, फ्रॉम फसीदीबार। खबरदार, दोबारा अगर अपनी बीवी से मिलने की कोशिश की तो वो तुम्हारी। ओके ओके ठीक है, कमेंट्स की जानिब चलते हैं मून आज जी। कमेंट्स में तो बड़ी लड़ाइयाँ चली हैं, ये लड़ाइयों वाले हैं कि दूसरे वाले? ये नहीं लड़ाइयों वाला, ये दूसरा वाला है, लड़ाइयों वाला हम परसों कर चुके हैं। चलें ठीक है, चलें जी। सबसे पहला जो कमेंट है चलते हैं हम कमेंट्स की जानिब। और इस पे बड़े कमेंट हो गए, कितने कमेंट आएंगे? 51। चलें अब ना, जिन लोगों ने दो कमेंट किए ना उनका हम एक पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें ज़्यादा बेहतर लगेगा। चलें जी, सबसे पहला कमेंट है लाला दिया का। वो कहती है अभी तक मुझे जफ़ा ओकिश लग रहा है, असल में अब ड्रामाज में इतनी जल्दी ट्विस्ट आ जाते हैं, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा स्लो है, प्लस कुछ एक्टर्स को देखकर लग रहा है कि वो खुद बोर हो गए हैं, लाइक उस्मान का करेक्टर। लेट्स सी आगे क्या होगा। मूवी इज ब्रिलियंट, वैसे टोटली डिफरेंट अभी तक। ठीक है। एक गुल बहुत लंबे लंबे कमेंट करते हो, मेरी जान थोड़ा सा अपना कमेंट छोटा कर लो। नहीं पढ़ा जाता। अच्छा खैर, इनका कमेंट कौन सा लें? इनका लेता हूँ मैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दादी माँ, नानी माँ, मदर्स, आंट्स यूज्ड टू मेक मशरूबात फॉर किलिंग गर्मी।
कुज्जा आम कैरी फालसा संदल ठुड्डल, ये कौन सा होता है? ठुड्डल का शरबत कौन सा होता है? ठाडल लस्सी बनती थी, क्या खूबसूरत टाइम था, सब कुछ ऑर्गेनिक, घर में भी बनता है एंड रेडीमेड भी, ड्रिंक्स फूड सब कुछ फ्रेश नॉट फ्रोजन। आई मेक लस्सी मोस्टली सॉल्टी वन, आई मेक रूह अफ़ज़ा रमदान एंड रमज़ान जी बाद भी रूह अफ़ज़ा इन मिल्क टू मज़े का होता है। फ्रेश मिल्क शेक्स फॉर फैमिली, आई ट्राई बेस्ट, सब हेल्दी टू हो 5 a day हो रोज़ाना। हाँ बल्कि अच्छी बात है। ठीक है ओके, मैं नेक्स्ट कमेंट लेना चाहूँगा जी। जीनियस बडीज का वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अरसलान जफ़ा निसार ड्रामा में निसार ड्रामा में भाभी ही बिग ब्रदर की मर्डरर निकलेगी फॉर श्योर। वैसे मुझे थोड़ा सा लग भी रहा है नुशेरवा को हासिल करने के लिए ये हो सकता है। उसके देखो ना कैसे जो है वो हार्मोन्स ठाटे मार रहे हैं कि उसने बंदा ही मरवा दिया। एहसन अहमद कहते हैं नहीं तो मेरी बात सुने, उजाला नहीं उजाला हाँ जुगनू के हार्मोन क्या ठाटे मारते हैं वो बताएं आप जरा। बहुत ज़्यादा। चलें। एहसन अहमद कहते हैं मोहिम मिर्ज़ा इज़ अ गुड एंड अंडररेटेड एक्टर, यू शुड वॉच हिज दुश्मन जान ड्रामा ARY डिजिटल ऑफ 2020। आई हैवंट सीन फुल ड्रामा बट आई लिसन दैट हिज थ्रिल कैरेक्टर वाज गुड। ओके जी ओके। उमर कहते हैं नहीं है यमुना बेस्ट एक्ट्रेस, ऑलवेज सेम हेड मूवमेंट लाइक अपवर्ड एक्सटेंशन, पर्सिंग ऑफ लिप्स एंड फ्राउनिंग फोरहेड, बस ये 3-4 एक्सप्रेशन शी हैज़ माजरत। अच्छा, इट्स तैयब रहमान पिछले 6 हफ्ते से कह रहे हैं व्हाई यू गाइस आर नॉट रिव्यूइंग मिसेस एंड मिस्टर शमीम, इट्स अ मास्टरपीस एंड नीड टू बी प्रमोटेड। यस वी नो इट्स अ मास्टरपीस, हमने लॉन्ग अगो इसको रिव्यू कर लिया था, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। शान मुस्तफ़ा कहते हैं आपके इंट्रो से मैं 100% एग्री करता हूँ। एग्जैक्टली हमारे बचपन में भी ऐसा ही सीजनल खाने बनते थे और जो कि इतनी पुरानी बात भी नहीं है। एग्रीड। बरसों से ज़्यादा नहीं, बारों से ज़्यादा आई थिंक हमारा बड़ों से ज़्यादा हमारा कसूर है। right, by the way. जो इंटरेस्ट नहीं लेते कुछ भी सीखने में। आई रिमेंबर के गांव में औरतें घर बैठकर क्या क्या कुछ किया करती थी, सिलाई कढ़ाई, हाथ से रोटी वाले क्या है छाबे बनाना, हाँ और इस तरह की बहुत चीज़ें। लेकिन आजकल लड़के लड़कियों को कुछ नहीं आता। आई रियली विश कि मैं एज अ स्कूल बनाऊँ जहाँ फॉर्मल एजुकेशन के साथ ये सब सिखाया जाए और टीचर्स ऐसे ही गांव की औरतें हो। ये स्किल एक होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अच्छा जी, खुशबख्त कह रही हैं बेहद अनपसंद दीवार क्यों कर रहे, बताओ क्यों रिव्यू कर रहे हो बेहद बासम कर रहे ये हमारी बड़ी अच्छी एक बहन है। नहीं खुशबख्त आई थिंक जस्ट टू ऐड फ्लेवर मे बी। ओके। इसके अलावा एनॉन कहते हैं नादिया अफगान ने अपने हस्बैंड की शादी अपने फ्रेंड से कराई थी फॉर हर प्रॉपर्टी, इसलिए सलाल कामरान से छोटा दिखाया है। सो देखिए ये एक बात थोड़ी सी इलॉजिकल है, मैं इधर कहना चाहूँगा, मेरी बात सुने। आपकी है बेस्ट फ्रेंड, चलो हम ना बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ नादिया अफगान और तुम हो राहत। मैंने कहा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने मेरे हस्बैंड नहीं देखे होंगे कभी? देखा होगा, जिनके साथ मेरे बच्चे सच्चे होंगे। फिर मैं अपने हस्बैंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करा दूँ तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम थोड़ा सोचोगे नहीं कि नहीं ये तो गलत कर रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड, या अनलेस के हमें 3 कुछ का शौक हो। नहीं हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो छोड़ो। तो ये थोड़ा ना इलॉजिकल ही है, आपको नहीं लगता ये इलॉजिकल पॉइंट है? चलें तलत सती कहती है मैं तो आपका शो जस्ट मजे लेने के लिए देखता हूँ जब मूड ऑफ हो एक बस लगा दो ही सही, मीठी मीठी बिस्तियाँ करते हैं आप लोग और मजे ले लेके। अच्छा थैंक यू जी। ओके, एक हैं जी हुदा गौरी, वो कहते हैं पहले स्टोरीज एक्टर्स लोकेशन रिसाइकल हो रहे थे, अब तो बैकग्राउंड स्कोर भी हुए हैं। यस यस। अच्छा मैंने आपको बोला था नूरजहां का आपने बैकग्राउंड स्कोर सुनना है, आपने मुझे बताना है वो पद्मावत से इंस्पायर है कि नहीं। नहीं मैंने नहीं नोट किया। मैंने अपने एक और दोस्त को नोट कराया, उसने कर लिया, आपने नहीं किया जी। पसंद आया? उसने कहा हाँ ऐसे ही है। चलें नेक्स्ट। कैंडी क्रश कह रहे हैं जफा नहीं अच्छा, हम दिल दे चुके सनम बना दिया है मुख्तार वाला पार्ट, और जेंटलमैन ओवर फैंटेसाइज कर दिया है, कुछ अच्छा नहीं है। ड्रामा वेटिंग न्यू ड्रामा कभी हम कभी तुम, होप फॉर द बेस्ट। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद इसलिए है कि फ़रत इश्तियाक है, फ़रत इश्तियाक से मैं कुछ बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ओके। MZ6989 कहते हैं मून यू आर सो क्यूट, इट्स
doormat dear, but I thoroughly enjoyed your table mat and floor mat explanation और नौशरवान भाभी। हाय थैंक यू सो मच। देख ले फिर आपको समझ आ गई ना, बस यही होता है। उमर कह रहे हैं सबसे बुरी हिबा लग रही है, हाय अल्लाह जान सार में, हालांकि ये मेरी फेवरेट थी। बॉडी स्लिम कर ले, डाइटिंग कर ले, आफ्टर 30 इयर्स इस तरह फेस का बुरा हाल कर दिया है, अजीब हड्डी वाला मुझे नहीं किसका कह रहे हैं ये? हिबा के बारे में कह रहे हैं। गलत बात है उमर, ऐसे इतनी खुली बातें नहीं करते होते। अच्छा सलमान का कमेंट आप ले। नहीं एक बहुत फनी एक है। ओके TSD है कि लव यू लोल, सॉरी लव यू नहीं लव यू। अच्छा लोल, you guys hit lot of below the belts today, totally understandable though। हाँ तो जब ड्रामे अंदर बिलो द बेल्ट होंगे, बात ही वर्जिनिटी से शुरू होगी। तो फिर हम यहाँ पे क्या यहाँ पे हाँ चलें अब आप सलमान का कमेंट ले लें। अच्छा जी तुम बड़े तेज हो, छोटा कमेंट मुझे खुद पढ़ लिया, बड़ा मुझे मैं पढ़ लेता हूँ। चलिए अच्छा नहीं, सलमान कहते हैं you guys are right कि सलमान मेरी जान कह रही है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा है। अच्छा नहीं, सलमान कह रहे हैं you guys are right कि अब तो 12 मंथ हर वेजिटेबल मिलती है। इट्स नॉट दैट ओल्ड जनरेशन ने फूड ईटिंग हैबिट्स नेक्स्ट न्यू जनरेशन को पास ऑन नहीं की, उन्होंने की हैं, लेकिन न्यू जनरेशन अब वो पुराने खाने की रवायत नहीं फॉलो करना चाहती। उनको जब 24/7 ऑनलाइन फूड सर्विसेज अवेलेबल हैं, ऑल नाइट फूड स्ट्रीट इज़ अवेलेबल हैं, हर सब्ज़ी फल अवेलेबल है, तो वो अब सब कुछ खाते हैं। इवन अगर बड़े बुजुर्ग कुछ खाएं तो फिर कहा जाता है कि वो लोग रोक टोक लगा रहे हैं खानों पर। सो या इट्स लाइक नाउअडेज पीपल ईट एवरीथिंग व्हाट दे लाइक। यस ट्रू सही कह रहे हो सलमान। MZ6989 कहते हैं इन जफा आई थिंक मिर्जा's mom must have cheated on his father, that's why he loves his dad a lot and keeps his mother locked in. He is over possessive of his wife and will later on have trust issues with her. Yes, agree. ये एक है जी Connecticut। कहते हैं I watch your reviews to see what शैतानियत का वक्त बहुत लंबा कमेंट जी है। ये कहते हैं I watch your reviews to see what perspective guys have when it comes to dramas, that is this channel's up. It's fine till that, but it's USP USP sorry channel's USP. It's fine till that, but it's appalling to see what level of crass remarks you throw at actors and writers. This tells more about you guys, just in case you both need to be shown the mirror. Other reviewers like something hot may be biased, but they know what line should never be crossed in this line of profession. Learn the basic first. Moon, you are always looking down on others, and Arsalan, you have a lot of mean girl energy trapped in you. Yes. Maybe watch your own reviews first, because more than anything you both need self-reflection on its points. Your other friends who once used to be part of discussion has sadly left, but he never once dragged anyone personally for their work. Suggesting Rehana Aftab might also be someone from a locality like the one she has written was beyond disgusting. ठीक है। Targeting Danish parenting and what's not was so low. You guys, you have lost the plot here. ठीक है। क्या कहेंगे? नहीं मैं क्या बात करना चाहता हूँ इस पे। क्या बात करूं मैं उस पे? क्या कहें फिर आप बताएं क्या कहें? क्या कहें? जो चीजें हमारी सोसाइटी को खराब कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, उनकी पूजा करें, फिर आरती लेके आ जाए उनको ऐसे आरती उतारें, फिर मैं रेहाना आफ्ताब की आरती उतार लेता हूँ कि वाह बड़ा अच्छा कर रही हैं, आप बड़ा अच्छा कर रही हैं, सोसाइटी को बर्बाद कर रही हैं। फिर आप कहेंगे कि जी इतना इन्फ्लुएंस तो नहीं करते, ड्रामे करते हैं, चाहे कॉन्शियस नहीं करते, सबकॉन्शियस में आपकी चीजें बैठी होती हैं। ये मोहब्बत वहीं से ही तो हम सीखते हैं। और कहाँ से आती है? ड्रामों से आती है। आपको क्या इस्लामियात में सिखाते हैं, मशक्क़े में सिखाते हैं, मैथ में कहीं लिखा हुआ होता है कि मोहब्बत ऐसे करनी है तो लड़कियों के पीछे करने हैं? उर्दू अदब में कोई लेटर हैं मोहब्बत पे? उर्दू अदब में तो बीमारी के लेटर लिखते रहते हैं हम जी। मतलब इंग्लिश अदब में हम छुट्टियां मांगते रहते हैं टीचरों से। मोहब्बत करने के तरीके कौन सिखाता है हमें, बताएं आप? यही सिखाएंगे ना जो राइटर्स होंगे, और ये राइटर हमें यही सिखा रहे हैं कि आप लड़की का पीछा करें। आप लड़की हैं, आपको कोई लड़का पसंद करता है, वो आपके घर आ जाता है बार बार, आपके अब्बू से छुप के, आपकी सहेली के घर जाके उसके ऊपर छलांगे लगा के, आपके घर की छत के ऊपर लड़का लड़की अकेले हैं, क्या करेंगे आप बताएं? वो आपके कॉलेज आ गया, वो आपकी बस का पीछा कर रहा है, किसी दोस्त से लेके आपकी अम्मी का नंबर ले लिया, आपके दोस्तों के साथ घर के अंदर घुस गया, आपकी लड़की की वर्जिनिटी को टेस्ट कर रहा है, आपको डोरमैट समझा हुआ है औरतों को। आप कह रही हैं कि उसके साथ तमीज से बात करें, शर्म करें आप कि आप औरत होके इस तरह की चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे कहने का तरीका गलत है।
क्या कह सकते हैं? आप बोले कि कहने का तरीका गलत है, आप ये क्यों कह रही हैं कि लाइक कि ये बात ही गलत है? शीशा देखो, शीशा देखो, आप शीशा देखें, आप ड्रामा देखें, शीशा छोड़ें, आप ड्रामा देखें कि आप अपने बच्चों को किस तरह का गन दिखा रही हैं। आप अपने बेटे को ये दिखाएंगे कि आपका बेटा ये देख रहा है कि उसे लड़की को अप्रोच करना है तो उसको स्टॉक करना है। घर तक तो पहुंच गया। पहले मैंने सोचा मैं निसोरत को पर्सनली जवाब दूं, मैंने कहा फिर मैंने नहीं देना क्योंकि ये पब्लिकली एड्रेस करने वाली चीज है। चले मून, अगला कमेंट आपने। अच्छा जी, नरगिस यूसुफ कह रही हैं यू आर लुकिंग गुड इन टायर्ड हेयर्स। ओके अरसलान, ये तो आपकी तारीफ हो गई है। सुंबल जहीर कहती है मैंने अभी रिसेंटली आपको देखना स्टार्ट किया है, पहले मैं बस अमर टीवी और समथिंग हॉट देखती थी, बट यू गाइज आर टू गुड और मैं बहुत हंसती हूँ आपके रिव्यू सुन के, स्पेशली दानिश वाले ड्रामास एंड बेहद। ठीक है, सारा जन कहते हैं डॉक्टर को चेक कराएं आप दोनों। क्या कहते हैं डॉक्टर्स ठीक हो जाएंगे आप दोनों। थोड़े से स्क्रू हिले हुए हैं, SCREW इलिटरेट। ठीक है, ट्रीटमेंट लेते रहे, ठीक हो जाएंगे। पहले आप कहीं क्लासेस लेते रहे, ठीक हो जाएंगी। सारा बाजी थोड़ा सा पढ़ लें, स्क्रू के स्पेलिंग सीखें। अच्छा, लेट्स सीम कहते हैं रद्द भाई इन्होंने आपके पॉइंट सब बता। अच्छा ठीक है, ये एक्सप्लेन हो गया हुआ है, पहले किसी ने कमेंट कर दिया था। गोसिप गर्ल कहती है अब ये देखें ना स्पेलिंग, मैंने भी जब ये कमेंट आया ना मैंने कहा ये कि मुझे तो नहीं गाली दी हुई, रद्द है ये, रद्द में RAAND कैसे आता है? ये भी अरसलान एड्रेस हो गया हुआ है, इसको मैं क्या करें। ठीक है, इसके बाद सुप्रीत है कहते हैं इन्होंने लिखा है पे लिटिल मोर अटेंशन टू द स्टोरी। ओके जी, अच्छा सुप्रीत का पढ़े। सुप्रीत का बहुत अच्छा है, वो कहते हैं हाउ परफेक्टली articulated Arsalan, hormonal imbalance is not love and causing divorce and all. Perfectly said. I hope people understand this. Thank you. PS, I love your ring you wearing. Also, I totally agree with Moon's frustrated monologue. हाय कितना जुल्म है ड्रामे देखना। Kudos to you guys. Thank you so much सुप्रीत। अच्छा जी, IPR अंजलि कहती हैं हाय गाइस इन नूरजहां I don't think so Nurbano Kubra is faking it at the moment. She is getting manipulated by Noorjahan. But from what's it in the trailer, I think it will result in some sort of harm to her family, dad, I guess. And then she will turn tables and get her revenge by breaking up Noorjahan's family. There is a scene of Kubra Khan's character's father dragging her away in the trailer. I'd love to know your opinion and prediction of how Noorjahan will unfold. Zoya Nasir and Ali Rahman's characters are supremely annoying and what the girlfriend is doing is awful. Yes, you are right. 100%. इसके बाद HKCB6JD कहते हैं I think in Noorjahan Kubra isn't looking for revenge. When she will get married, Noorjahan will plan to get her father killed and then Kubra will avenge her family's father's death by manipulating all this. अच्छा, this is typical बला और ये बिल्कुल आखिरी 4-5-6 एपिसोड में होना है। ठीक है, देखिए है ना। हाँ, ओके परमिशन ले अपने दर्शकों से। तो जी ये थी आज का ईद का शो। अपनी तरफ से ईद का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुनको जी इजाजत, तब तक हम आपको मिलेंगे कल इंशाल्लाह मीनिंगफुल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।